हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के बारे में। आज मैं और आप साथ में स्टडी करेंगे बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक को। बहुत डिफिकल्ट बट इजी है। अगर हम बात करें इजी है, डिफिकल्ट कैसे कि यार इसमें बहुत सारा आपको हार्डवर्क करना रहता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी रहती है आपको। यस, हम बात करने वाले हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार नीट एग्जाम के अंदर। अगर हम बात करें ये जो पोर्शन है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा। और ये श्योरिटी हर बार आपके बोन से यानी स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम के अंदर आता है, तो इसको पढ़ना बेहद ही जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आज इसी को स्टडी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑलराइट बेटा, बिल्कुल बात सही है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए और हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें मूवमेंट के लिए, लोकोमोशंस के लिए, हमारी बॉडी मूव कर सके, चल सके। ऑलराइट बेटा, उसमें भी कौन हेल्प करता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन कह दो या हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, लोकोमोशन प्रोवाइड करने के जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है बेटा वो हमारा बोन्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यस और नो? क्लियर कहानी, क्लियर बात समझ में आई आपको? बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है। हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम जो होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है। वो 2 टाइप कौन कौन से, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना रिकॉर्डिंग, देन आफ्टर फिर हम स्टडी करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सा 2 टाइप का होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। चलिए बेटा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बाहर हमारी बॉडी में बाहर प्रेजेंट है एक्चुअली, है ना, जो बाहर का अपना स्केलेटल बना रहा है उस सिस्टम को तो बोलेंगे अपन एक्सोस्केलेटल सिस्टम। ध्यान रखना बेटा, पूरी बायोलॉजी के अंदर अगर कोई भी चीज बाहर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? बाहर प्रेजेंट होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सो। ऑलराइट बेटा, या उसको बोलते हैं एक्टो। क्या बात सही है? क्लियर कहानी? तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले आता है एक्सोस्केलेटल सिस्टम बेटा। यस और नो? यस सर, समझ में आया आपको? एक्चुअली क्या होता है, ये जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे एपिडर्मिस से क्या होता है बेटा, ओरिजिनेट होता है। किससे ओरिजिनेट होगा? एपिडर्मिस। अब बात करें एपिडर्मिस को कौन बनाता है, तो हमारे एम्ब्रियो में लेयर प्रेजेंट होती है, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स। क्या बात सही है? एक्टो, मेसो, एंडो, 3 लेयर आपके कहाँ प्रेजेंट है बेटा? आपके एम्ब्रियो में प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि इन तीनों लेयर से ही हमारा पूरा होल सिस्टम, होल बॉडी बना होता है, तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है वहां पर आपने पूरा पढ़ रखा होगा। आफ्टर द गैस्ट्रुला क्या होता है? ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स बनते हैं, 3 लेयर बनाती है। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी रिपीट हो रही है कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वो हमारा ये सिस्टम बनाएगा, एक्सोस्केलेटल सिस्टम बनाता है। क्या बात सही है? और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोडर्मल? यानी एक्टोडर्म लेयर जो होती है वो इस सिस्टम को बनाती है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम होता है हमारा, ये क्या होता है? डेड इन नेचर होता है, यानी कि इस सिस्टम की जो सेल्स होगी वो कैसे रहती है बेटा? डेड होती है, उसमें किसी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती है। ऑलराइट, उसका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो चुका होता है और वो डेड हो चुकी होती है। क्या बात सही है? यस और नो? एग्जाम्पल की बात सुनेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हो सकती है। तो आपके जो नाखून प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये आपका नाखून है बेटा। तो ये जो नाखून है वो क्या है? बताइए बताइए, वो नाखून क्या है आपके? वो नाखून आपका एक्सोस्केलेटल सिस्टम है बेटा, ठीक है, उसका पार्ट है। अच्छा, बात करते हैं आगे। आपने देखा होगा गाय या भैंस या केटल्स के अंदर जिनके पास भी क्या प्रेजेंट है? हॉर्न्स प्रेजेंट है, सिंग प्रेजेंट है ना बेटा? वो भी क्या है बेटा? वो भी हमारे एक्सोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। हूव्स की बात करें, फेदर्स की बात करें, स्केल्स की बात करें, क्लॉव्स की बात करें, ये सब क्या है आपके पास में? ये सब एक्सोस्केलेटल सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखने वाली 2 बातें कि एक्सोस्केलेटल सिस्टम के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। डेड इन नेचर होता है और इसका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बेहद ही आप सतर्क रहें कि यार ये चीजें आपको याद हो सके। चलिए बात करेंगे एंडोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो एंडोस्केलेटल सिस्टम हमारा मेन सिस्टम होता है। अगर हम बात करें, हमारी पूरी बॉडी का ढांचा ये बनाता है। यस और नो बेटा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है मेसोडर्म से बेटा। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। यस और नो? और इन
ऑरिजिन समझ में आया आपको? यानी हमारे जो एम्ब्रियो में जो लेयर प्रेजेंट होती है मेसोडर्म, वो लेयर क्या बनाएगी आपके पास में? एंडोस्केलेटल सिस्टम बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? वो हमारा एंडोस्केलेटल सिस्टम बनाती है। बात करेंगे ये लिविंग इन नेचर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग इन नेचर? तो ध्यान रखना बेटा, ये इसमें भाई हमारा जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है वो बोन से मिलकर बना होगा। इसकी बोन्स में क्या प्रेजेंट होगा? बोन मैरो प्रेजेंट होगा। बोन मैरो क्या होता है? एक्टिव होता है, वो डिवाइड करेगा, बहुत सारी सेल्स बनाएगा, जैसे ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, वो सब यही बनाएगा आपके पास में। यस और नो? बोन मैरो से बनेगी। तो अब ये काम कर रहा है ना, अब काम कर रहा है तो लिविंग हो गया। यस और नो? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सोस्केलेटल सिस्टम एंड बिटवीन द एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो आपसे कोई पूछे बता देना, ओरिजिन आपको समझा देना है कि यार देखो, एंडो जो होता है उसका ओरिजिन तो मेसोडर्म से होता है, और एक्टो जो होता है उसका ओरिजिन तो किससे होता है? उसका ओरिजिन होगा बेटा हमारे पास में एक्टोडर्म से होगा, ठीक है। और एंडो का किससे होगा? मेसो से होगा, राइट। चलिए बात करते हैं फिर इनका कि यार कौन सा लिविंग होता है। तो एंडो हमारा लिविंग होता है और एक्सो हमारा क्या होता है बेटा? डेड होता है। एग्जाम्पल्स की बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन, अब थोड़ा सा अब एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी अपन करेंगे इस चीज को। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है बेटा, है ना, वो कहानी आ रही है आपके पास में कि स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। यानी कि हमारे पास में मेन कंपोजिशन तो बोन्स का होता है और कुछ कार्टिलेज भी आपको दिखाई देंगी। यस और नो? यहां तक अगर आपको समझ में आई तो चलिए आगे बात करते हैं। तो समझ में आया आपको कहानी कि क्या प्रेजेंट होगा भाई? बोन तो ऐसे ही मेनली बोन होता है और कार्टिलेजिनस होता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं समझे आप इसको, है ना, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास में ये मान के चलो ये हैंगर, देखो हमारा स्केलेटल सिस्टम किसकी तरह काम करता है। सपोज दैट ये आपके पास में कोई शर्ट है ना, तो शर्ट को आप क्या मान लो बेटा? शर्ट को आप बॉडी मान लो आपकी, कि ये आपकी बॉडी है, ऑलराइट ना। और ये जो हैंगर है हमारे पास में, वो हमारे एंडोस्केलेटल सिस्टम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? हमारे ये एंडोस्केलेटल सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर ये नहीं होगा तो आप देख सकते हो शर्ट की क्या हालत हो जाएगी। ओके देखो, अगर ये मैं हटा लेता हूं सपोज दैट, तो शर्ट की हालत देख लो, और भी ये गिर जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? ये गिर जाएगी। तो ये क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसको एक प्रॉपर ढांचा प्रोवाइड करता है। यस और नो? इससे क्या होता है? ये बहुत अच्छे से सेट रहेगी या स्टेबल रहेगी। क्या बात सही है? ऑलराइट, यही हमारे काम होता है हमारे एंडोस्केलेटल सिस्टम का। क्या बात सही है? क्लियर कहानी? चलिए इसको रख देते हैं, बाद में पहनेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमने हमारी शर्ट को रख दिया यहाँ पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। ऑलराइट बेटा, देखो अगली लाइन क्या कहती है? दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ये सिस्टम होता है एंडोस्केलेटल सिस्टम, इसमें मेनली बोन्स प्रेजेंट होती है और उन बोन्स के साथ में मसल्स अटैच्ड होता है बेटा। क्या होता है? मसल्स अटैच्ड होता है, जिससे क्या होता है, जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो मूवमेंट होती है। यस और नो? और लोकोमोशन होता है। यस और नो बेटा? तो अगर हम बात करें किसी पर्सन के पास मसल्स अटैच नहीं है स्केलेटल सिस्टम से, तो वो मूव नहीं कर सकता। सही बात है? तो इसी तरह से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किस में हेल्प करेगा? आपकी मूवमेंट में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? वो मूवमेंट में हेल्प करेगा। यस और नो? इमेजिन chewing food without the jaw bones and walking around without the limbs bones. एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं तो ज्यादा बोलने के बाद क्या रहता है? ये समस्या रहती है, कफ की समस्या हमेशा ज्यादा टीचर्स को रहती है बेटा। बहुत बोलना पड़ता है ऑफलाइन बैचेस में, ऑनलाइन बैचेस में। खैर चलिए, अगर यहाँ पर एक एनसीईआरटी आपसे कहती है कि सपोज दैट आपकी अगर हम बोन, जो की बोन हटा ले, जो की बोन कौन सी होती है? अगर बात करें मैक्सिला और मैंडिबल, ऊपर वाली मैक्सिला, नीचे वाली मैंडिबल। अगर हम इसको हटा दें, आप खाना चबा सकते हो क्या? नहीं चबा सकते। दैट मीन आप खाने को बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा। यस और नो? कहानी सही है? तो बोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि अगर आपके पैर हटा दे तो चल सकते हो, नहीं चल सकते हैं यार। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके मूवमेंट में और लोकोमोशंस के अंदर। चलिए बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर हमने बात बताई आपको कि यार हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो कार्टिलेज से और बोन से मिलकर बना होता है। बट ये क्या है? एक्चुअली क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में आप देखोगे जगह जगह पर बोन्स प्रेजेंट है। ओके, यानी आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है। ऐसे अगर हम बात करें, कार्टिलेज भी आपकी बॉडी के अंदर मिल जाएगा। ये चीज क्या हो गया बेटा? आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही है ना, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपके पास में? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? तो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या बात सही है?
ऑलराइट, तो पूछा जाता है बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा। चलिए आगे बात करेंगे। द फॉर्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट इन इट एंड द लेटर हैज अ स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स ड्यू टू द कॉन्ड्रिन सॉल्ट। एक्चुअली क्या होता है, अगर बात करें कि हमारा जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, वो हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है बेटा, वो हार्ड इसलिए होती है वो क्योंकि यहाँ पर आपको कैल्शियम सॉल्ट डिपोजिशन मिलता है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो बोन्स के अंदर है वो क्या है, कैल्शियम ही तो है बेटा। यस और नो, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है। तो कैल्शियम की बात यहाँ पर हो रही है, क्या बात सही है। तो कैल्शियम की वजह से क्या होता है, हमारा जो बोन्स का मैट्रिक्स होता है वो हार्ड हो जाता है। इसलिए आपको जो बोन्स होती है वो कैसी दिखाई देती है, हार्ड प्रतीत होती है, हार्ड दिखाई देती है। चलिए आगे बात करेंगे। स्लाइटली प्लाइबल मतलब क्या होता है, हल्का सा फ्लेक्सिबल भी होता है ये। वो क्यों होता है बेटा, क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है या सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं अपन कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट। ऑलराइट बेटा, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है नीट का। पूछा जाएगा आपसे कि आप बताइए हमें कि हमारा जो बाद में ये स्लाइटली कैसे होती है, प्लाइबल मैट्रिक्स होती है। तो बोन्स का प्लाइबली मैट्रिक्स किस वजह से होता है, तो ध्यान रखना एक सॉल्ट मिलता है इसके अंदर, वो सॉल्ट क्या होता है, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट होता है बेटा। क्या होता है, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट होता है। ऑलराइट बेटा, क्या बात सही है। एक प्रोटीन भी होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है बेटा, ध्यान रखना उसका भी, जो कार्टिलेज में मिलेगी आपको। यस और नो, तो वहां पर जो सॉल्ट मिल रहा है वो क्या हो गया, कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट हो गया। इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 यानी 206 बोन्स होती है हमारे पास में, और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि एक्चुअली क्या होता है, एडल्ट को जब स्टडी करते हो, जैसे मैं अभी मेरी बात करूं, मैं एक एडल्ट एज में हूं अभी, तो मैं अगर मैं बात करूं और मेरी हड्डियां गिनना स्टार्ट करूं मैं, तो मेरे बॉडी के अंदर 206 हड्डियां मिल जाएंगी। क्या हमेशा 206 हड्डियां होती है हमारी पूरी लाइफ साइकिल में? नहीं बेटा, हमारी लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग फेज की बात करें, जब यानी कि जब बच्चे होते हैं उस समय हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है वो 300 प्लस होती है। बाद में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है वो फ्यूज हो जाती हैं और एक बड़ी सी बोन बना लेती है। और एंड ऑफ द जब एडल्ट आ जाते हैं, एडल्ट एज के अंदर आ जाते हैं, तब आप देखते हो, पूरा काउंट करते हो कि अब उसके बाद बॉडी के अंदर बोन्स फ्यूज नहीं होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स नंबर होता है वो 206 हो चुका होता है। कितना हो चुका होता है बेटा आपके? 206 हो चुका होता है। क्लियर कहानी यहाँ समझ में आया आपको? ध्यान रखना कि हमारी एडल्ट जो होती है उसमें 206 होती है, लेकिन एक बच्चा जो होता है उसके अंदर, छोटा जो बच्चा है, 1 साल का जो बच्चा होगा, 2 साल का जो बच्चा होगा, उसके अंदर कितना होगा बेटा? वो 300 प्लस होगी। क्या बात सही है? चलिए अब आगे बात करते हैं हम हमारे कुछ चीज़ों के बारे में। ऑलराइट, तो देख सकते हो आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपकी बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपकी बॉडी के अंदर, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ, तो एडल्ट के अंदर 206 होता है। और न्यू बॉर्न जो है आपके पास में, जो अभी हुआ है हाल ही के अंदर, उसमें 300 प्लस आपको हड्डियां मिलेंगी, 300 प्लस बोन्स मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं बेटा अब हमारे सिस्टम के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो आप ना इसको 2 पार्ट्स में बांट सकते हो। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं सुनेंगे आप, है ना। तो इट ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है एक्सियल, एक होता है आपके पास में अपेंडिकुलर स्केलेटल। बेटा क्या होता है? अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है। अब समझेंगे वो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर, देखिए। ओके, एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें 2 तरह से, यानी एक्सिस जो हमारी जा रही है, ये हमारी एक्सिस है बेटा, दिस इज आर एक्सिस। दिख रहा है आपको? अगर मैं यहां से इस चीज को ऐसे मान के चलूं, ठीक है, ये हमारा एक्सिस हुआ। यस सर, एक्सिस हुआ। ऑलराइट ना, ये पूरा हमारा एक्सिस हो गया। और ये हमारा जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या हुआ बेटा हमारा? ये हमारा क्या हो गया? अगर मैं पैर भी ऐसे करूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अपेंडेज हो जाएगा बेटा। अपेंडेज समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ओके। ये हमारा क्या बेटा? अपेंडेज है, जिनको लिम्स भी बोलते हैं हम। क्लियर बात है? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो सिस्टम होता है उसको 2 प्रिंसिपल डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक्सियल सिस्टम कह सकते हो, और हम उसको बोल सकते हैं अपेंडिकुलर सिस्टम, या बोल सकते हो एक्सियल स्केलेटल बोल सकते हो, एक अपेंडिकुलर स्केलेटल बोल सकते हो। 2 मेन कैटेगरीज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे बच्चों आप कि सर एक तो हमारा एक्सियल और एक हमारा अपेंडिकुलर। एक्सियल अपेंडिकुलर, एक्सियल अपेंडिकुलर। क्लियर कहानी? समझ में आई यहां तक आपको बात? चलिए
बात करेंगे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा और अपन डीप में चलेंगे, उससे पहले एक नंबर देख लेते हैं बोन्स का। अगर आप देखो भाई 206 बोन्स हमारे पास में मिल रही है आपको, ऑल राइट ना बेटा। तो 80 जो बोन्स होंगी आपकी, 80 बोन्स वो एक्सियल के अंदर होंगी बेटा। कितना? जो आपका 80 बोन्स होगा वो कहां पर होगा? वो 80 बोन्स आपको मिलने वाला है यहां पर, ठीक है, हमारे एक्सियल स्केलेटल के अंदर। और अपेंडिकुलर जो होता है उसके अंदर कितना मिलता है बेटा? 126 मिलेगा, यानी 126, ऑलराइट, या 126 आपको मिलेगा अपेंडिकुलर के अंदर। इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर, अगर हम बात करें हमारा एक्सियल जो स्केलेटल होता है उसके अंदर कौन कौन से आपको पोर्शंस मिल सकते हैं, कौन कौन सी बोन्स आपको मिलेगी वहां पर। तो आपको सबसे पहले अपना हेड आ गया इसके अंदर, ओके, ये हेड हो गया हमारा। फिर आपका वर्टिबल कॉलम आ जाएगा बेटा, जो पीछे की तरफ हमारे डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होता है। देखा होगा आपने पूरा का पूरा, ये जो रीड गियर डी जिससे अपन मूव कर सकते हो, है ना, आपकी कमर को ट्विंग कर सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, यस और नो, बिकॉज ऑफ हमारा क्या बेटा? वर्टिबल कॉलम्स। चलिए बात करेंगे, एक यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक बोन मिलता है आपको, यहाँ पर आप हाथ लगाइए आपको इजीली फील हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा बाहर से निकली हुई बोन होगी, आपको दिख जाएगी, उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं उसको? स्टर्नम बोलेंगे। और क्या होता है हमारे पास में, ये देखो यहाँ पर इस तरफ देखेंगे आप तो आपको रिब्स दिखाई देंगे, आप काउंट भी कर सकते हो इजीली, है ना, फील कर सकते हो रिब्स को, ठीक है। जो काफी पतले लोग होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, है ना, उनमें तो आप इजीली देख सकते हो रिब्स दिखाई देती है ना, ठीक है। लेकिन काफी जो हेल्दी होते हैं, जिनके पास फेट प्रेजेंट होता है, वहां पर आप इनको थोड़ा सा कम अच्छे से फेट, क्योंकि फेट ही बहुत ज्यादा आ जाता है, बट आप महसूस तो कर सकते हो वहां पर भी, ठीक है। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बात करते हैं अपन अब किसके बारे में, कि हमारे यहाँ पर आप देखना, काउंट कराता हूं मैं आपको बोन्स के, हमारे एक्सेल में वाकई में 80 बोन्स हैं क्या? सुनना बेटा, तो आपके हेड रीजन के अंदर कितना? 29, ठीक है। और फिर आपका एक जो बोन होता है वो होता है हमारा स्टर्नम, और 24 हमारा रिब्स हो गया। तो एक को 29 में प्लस करो, 30 हुआ, 30 और 24 कितना हो गया बेटा आपके पास में? बोलो बोलो, 54 कह सकते हैं? हाँ सर 54 कह सकते हो, ठीक है। और उसमें 26 प्लस करो, हुआ ना 80 बोन्स। तो ध्यान रखना 29 जो बोन होती है वो हमारे हेड यहां पर होगा, ठीक है। एक बोन हमारा स्टर्नम हो गया, ठीक है, और 24 हमारा क्या हो गया बेटा? ये रिब्स में हो गया, यस और नो। और 26 जो बोन होता है हमारे पास में वो कहां पर होता है? हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर होता है। क्लियर है कहानी? अगर यहां तक चीज समझ में आए तो बोलिए हाँ। और आगे मैं लेके चलता हूं आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल के पास में, वहां पर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं कहां पर क्या क्या बोन्स प्रेजेंट होगी। अपेंडिकुलर में समझेंगे आप, अपेंडिकुलर मतलब कि आपके पास में टोटल जो बोन्स है वो 1026 लिम्स की बोन्स, इसमें 120 बोन मिलेगी आपको, और जो ग्रिडल होता है उसके अंदर मिलती है 6 बोन। तो आई थिंक आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, लिम्स यानी कि हाथ और पैरों के मिला के आपको क्या मिलेंगे बेटा? 120, यानी कि एक हाथ में 30 होगा, दूसरे हाथ में 30 होगा, ठीक है, एक पैर में 30 होगा, एक पैर में 30 होगा। तो 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 जगह पे है, दोनों हाथ में है, दोनों पैर में प्रेजेंट है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? 120 आ जाएगा, यस और नो, ठीक है। और ग्रिडल जो होता है हमारे पास में, ऑलराइट बेटा, उन ग्रिडल्स के अंदर कितना होगा? बोलिए बोलिए, ग्रिडल्स के अंदर होता है 6 होता है। क्या होता है बेटा? 6। तो हमारे पास में ग्रिडल्स कौन से होते हैं? एक तो होते हैं पेक्टोरल, एक होते हैं पेल्विक ग्रिडल, यस और नो। जैसे ये ऊपर के जो होते हैं उनको बोलते हैं, उनको बोलेंगे अपन पेक्टोरल ग्रिडल। और यहां पर जो होते हैं बेटा, जहां पर हमारे पैर कनेक्ट होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपन? पेल्विक ग्रिडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको? पेल्विक ग्रिडल बोला जाता है। चलिए तो सुनिए आप, यहां पर क्या होता है कि जो हमारे पास में पेल्विक ग्रिडल होते हैं बेटा, पेल्विक ग्रिडल के अंदर कितनी होती है? 4 होती हैं। पेक्टोरल के अंदर कितनी होती है बेटा? 2 होती है। तो 2 को अपन 1 पेयर कह सकते हो आप, और 2 पेयर किसको बोल सकते हो आप? पेल्विक ग्रिडल को बोल सकते हो। क्या बात सही है कि नहीं है? अरे हाँ या ना बोलिए बच्चों, हाँ या ना बोले। क्या बात क्लियर है? कहानी क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो आपको मैंने मोटा मोटा यहाँ पर समझा दिया है कि यार पेल्विक ग्रिडल क्या होता है और पेक्टोरल ग्रिडल क्या होता है। या मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने आपको एक्सियल स्केलेटल के बारे में समझा दिया है और मैंने आपको अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में समझा दिया है। चलिए बात करते हैं, अपन थोड़ा आगे चलते हैं, आगे स्टडी करते हैं।
तो एक्सियल स्कैटल देखो क्या कहता है हमारी एनसीईआरटी कि 80 बोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी होता है बेटा ये, स्कल होता है, वर्टिबल कॉलम होगा, स्टर्नम होगा और रिब्स होगी। तो ये आपका एक्सियल स्कैटल बनाता है, यस और नो। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, पूछा जाता है कि आपके एक्सियल स्कैटल सिस्टम के अंदर कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। तो ध्यान रखना, हेड प्रेजेंट होगा, आपका वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा, आपका रिब्स प्रेजेंट होगा और आपका स्टर्नम प्रेजेंट होगा। क्लियर कहानी। चलिए आगे बात करते हैं, स्कल की बात करेंगे बेटा। स्कल क्या होता है? इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स। क्या होता है बेटा? 2 सेट ऑफ बोन से बना होता है। 2 सेट ऑफ बोन कौन कौन सी होती है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो 2 सेट ऑफ बोन्स होते हैं आपके पास में यहाँ पर, एक तो होता है क्रेनियल, एक होता है फेसियल बेटा। क्या होता है? क्रेनियल और फेसियल्स। तो 2 चीजें हो गई, फेसियल मतलब फीस की और क्रेनियल मतलब खोपड़ी की, ये वाली, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपके पास में वो क्रेनियल हो गया आपके पास में, करेक्ट, और ये जो हो गया फेसियल हो गया। यस और नो बेटा, क्लियर कहानी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो टोटल जो बोन्स होंगी आपके क्रेनियल को मिला के और फेस को मिला के वो कितनी हो गई बेटा आपके पास में? 22 बोन्स हो गए। यस और नो। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन जो है आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर कहानी। क्रेनियल जो बोन्स होती है वो होती है नंबर में 8 होती है बेटा। कितनी होती है? 8 नंबर में होती है। दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, जिसको क्रेनियम बोलते हैं। और उस क्रेनियम के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन, जिसको ब्रेन बोलते हैं। यस और नो बेटा। तो वहां पर अपना ब्रेन प्रेजेंट होता है। द फेसियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। यानी कि अगर बात करें बेटा अपन किसकी बात करें, टोटल तो कितना हो गया आपके पास में सर? टोटल तो 22 हो गया। तो क्रेनियल में कितना मिल रहा है? क्रेनियल में सर 8 मिल रहा है, और 8 में आप जब 14 प्लस करोगे तो कितना हो गया बेटा? 22 हो गया। यानी कि 14 जो होगी वो तो फेसियल बोन्स होगी आपके पास में, 8 जो होगी वो क्या होगी आपके पास में? क्रेनियम। क्या होगी बेटा? क्रेनियम होगी। क्लियर कहानी। आगे चलते हैं। ऑल राइट। तो a single U-shaped bone called hyoid is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull. That is the very very important and hidden line. देखो यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया इस चीज को, है ना। यहाँ पर इन्होंने बाद में इंक्लूड किया है एनसीईआरटी ने कि एक और बोन प्रेजेंट होती है जो आपके वक्कल कैविटी में प्रेजेंट होगी बेटा, जो यू शेप्ड की होती है, जिसको अपन हायोड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? हायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हायोड बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लाइन लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट करेंगे इसको, हायोड, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड इन द स्कल। चलिए ईच मिडल, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे बात करते हैं अपन। ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन्स, जिनको बोलते हैं मेलियस, इंसिकस और स्टीपस। तो आपके पास में क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन की बात करें, ऑलराइट ना, वो कौन सी होती है बेटा? स्टीपस होती है। तो ध्यान रखना, नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो बोन होती है वो कौन सी होती है, तो वो हमारे ईयर ऑसिकल में प्रेजेंट होती है। ईयर ऑसिकल में बेसिकली 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलियस होता है, इनकस होता है और स्टीपस होता है। तो स्टीपस जो बोन्स हमारे पास में है बेटा, वो कौन सी हो गई? सबसे स्मॉलेस्ट बोन हो गई हमारी बॉडी की। यस और नो बेटा, क्लियर है कहानी आपको? ठीक, ओके। जिनको अपन क्या बोलते हैं करेक्टली? जिनको अपन बोलेंगे बेटा ईयर ऑसिकल्स। क्या बोलेंगे उसको? ईयर ऑसिकल्स बोला जाता है, ओके। चलिए अब यहां पर कहानी समझ में आना चाहिए आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पूरे स्कल के अंदर फिर कितना बोन हो गया, बताइए आप मुझे। तो स्कल के अंदर हमारा बोन कितना हुआ बेटा? तो स्कल के अंदर हमारा बोन हो गया टोटल, हायोड मिला के बताना है आपने। अब देखो हायोड को भी इंक्लूड किया है ना, लास्ट में लिखा है तो क्या हुआ, बट है तो इंक्लूड किया हुआ है आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए हो जाता है बेटा। यस और नो। एनसीईआरटी बहुत गेम खेलती है आप लोगों के साथ में, है ना। एनसीईआरटी का यही एक सबसे बड़ा, अगर बात करें बच्चों के लिए स्ट्रगल हो जाता है, वो एक एक्स्ट्रा आपका स्ट्रगल क्रिएट कर देती है। क्यों? अब देखो अगर सारी चीजें सिंपल दे देंगे तो आपको याद करने में मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, आपको ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। बट होता क्या है यार, एनसीईआरटी में चीजें इस तरह से लिखी हुई हैं, इस तरह से दी हुई हैं सिस्टमैटिक, जिससे क्या होता है आप पहले तो उनको सिस्टमैटिक करो। सिस्टमैटिक कैसे करोगे? उसमें हार्डवर्क पुट करो,
फिर क्या होता है, फिर आप उसको याद करो, कॉन्सेप्ट समझो, आपकी एक्स्ट्रा मेहनत एनसीईआरटी क्रिएट कर देती है। इसलिए बच्चों को कोचिंग्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए बच्चों को अच्छे टीचर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए अच्छे नोट्स की जरूरत पड़ती है, ताकि आप अच्छे से समराइज्ड वे के अंदर और एक बहुत ही परफेक्टली चीज़ों को लिख सके। जैसे अब बात कर सकते हैं, एक नेगेटिव पॉइंट हो गया एनसीईआरटी का, है ना। चलिए, तो समझ में आपको स्केल के अंदर हाइयोड मिला के और 22 प्लस हाइयोड 1 हो गया, 23 बॉन्स प्रेजेंट होता है। चलिए बात करेंगे, क्रेनियम के अंदर 8 बोन प्रेजेंट होती है बेटा। कितनी बोन्स होती है? 8 बोन प्रेजेंट होगी। और फेस के अंदर कितनी बोन प्रेजेंट होगी आपके पास में? अपनी 14 बोन प्रेजेंट होती है, और एक हाइयोड बोन तो आएगी आपको समझ में। चलिए अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने लिख रखा है, 8 बोन कौन कौन सी होगी वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले अगर बात करें, फ्रंटल बोन होती है, फिर आती है हमारे पास में पैराइटल, फिर टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और इथेमोइड। ऑलराइट बेटा, तो कौन कौन सी है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, इथेमोइड। कौन कौन सी है? साथ में रिपीट करेंगे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसी, स्फिनोइड, इथेमोइड। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, देन उसके बाद में ऑसिपिटल, स्फिनोइड एंड एथेमोइड। यस और नो? अब इसके नंबर आपको ध्यान रखना है, यहां से बहुत बार पीवाईक्यूज क्रिएट किए गए हैं आपके पास में, यानी बहुत बार नीट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों। तो क्या है वो क्वेश्चन, वो समझेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है, पैराइटल और टेम्पोरल जो बोन होती है वो नंबर में कितनी होती है? 2-2 होती है। बाकी सारी बोन्स आपके पास में 1 है बेटा। यस और नो? तो यहाँ पर देखिए, तो ये बोन आपके पेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैराइटल एंड टेम्पोरल जो बोन होती है वो जो बोन होती है वो पैर में प्रेजेंट है। ये ध्यान रखना आपको, ये डिफ्रेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने दे रखी है, फिर परी टेम्पो से अक्टूबर सितंबर में अर्थ पे आई। एक्चुअली एक परी है, वो परी क्या कर रही है, हर सितंबर और अक्टूबर में क्या आती है बेटा? आपके अर्थ पे आती है। तो कैसे ध्यान रख सकते हो आप इसको? फिर मतलब फ्रंटल, परी मतलब पैराइटल, टेम्पो से मतलब टेम्पोरल, अक्टूबर मतलब ऑसिपिटल, और सितंबर मतलब स्फिनोइड, और अर्थ पे मतलब एथेमोइड। तो फिर परी टेम्पो से अक्टूबर और सितंबर में अर्थ पे आई। अक्टूबर में भी आती है, सितंबर में भी आती है, खास आप लोगों से मिलने आती है परी, है ना। आपके हालचाल पूछने आती है कि भाई कैसे प्रिपरेशन चल रही है, क्या कह रहे हैं रिश्तेदार, क्या कह रहे हैं परिवार वाले, क्या कह रहे हैं टीचर्स, और क्या कह रहा है आपका माइंडसेट, है ना। आपके हालचाल पूछने आती है कि क्या हाल है आपके कोटा के अंदर, मस्त मजे कर रहे हो या फिर लगे हो स्ट्रगल करने के लिए, लगे हो एनसीईआरटी को बड़े अच्छे से कवर करने के लिए, ये हालचाल पूछने आपसे परी आएगी। यस और नो? चलिए बात करेंगे फेस के बारे में। फेस की जो मसल्स होती है, सॉरी, फेस की जो बॉन्स होती है ना, तो फेस की बॉन्स कौन सी है हमारे पास में? 14 बॉन्स आपके पास में मिलेंगे, 14 हड्डियां मिलेंगी बेटा, है ना। कौन कौन सी होती है तो देखेंगे आप यहां पर। अब चलिए, तो एक तो होता है हमारे पास में, ओके, तो हमारे पास में लेरिमल, जाइगोमेटिक, नेजल, इंफेरियर कॉन्केव, वॉम्बर, मैंडिबल, मैक्सिला एंड पैलेटाइन। ऑलराइट बेटा, तो ये हमारे पास में बॉन्स प्रेजेंट हैं। तो कितनी? 8 तरह की बॉन्स हमारे पास में है। लैक्रिमल जो होती है वो 2 होती है, जाइगोमेटिक जो होती है वो भी 2 होती है, नेजल भी 2 होती है, इंफेरियर भी 2 होगी, वॉम्बर जो होती है वो 1 होती है आपके पास में, ओके। मैंडिबल भी कितनी होती है बेटा? 1 होती है, मैक्सिला 2 होती है, और पैलेटाइन 2 होती है। तो ध्यान रखना, वॉम्बर, मैंडिबल, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये नंबर में 1-1 प्रेजेंट है। बाकी जितने भी बॉन्स हैं वो सब क्या है आपके पास में? वो पेयर में प्रेजेंट है, वो 2-2 हैं। तो अनपेयर बॉन इन फेस, अनपेयर बॉन इन फेस, तो वॉम्बर एंड मैंडिबल्स, क्लियर कहानी, इनको अनपेयर बॉन्स बोला जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है? और एक बॉन आपको पता ही हमारी हाइयोड बॉन प्रेजेंट होती है। चलिए, नीट के अंदर यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि नीट जो एग्जाम है वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेयर और अनपेयर से क्वेश्चंस बने हैं बेटा। तो आई होप आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं हमारे आपके 3D डायग्राम्स पे कि कौन कौन सी बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो चलिए अपन अपना एक प्यारा सा अपना ऐप खोल लेंगे यहाँ पर। ऑल राइट, तो मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ, ओके। चलिए, तो ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये हमारा अच्छा सा सुंदर सा, ठीक है, ये देखिए आप, दिख रहा है आपको बहुत अच्छे से डायग्राम। तो ये हमारा क्या बेटा, ये हमने स्कल उठा लिया कंप्लीटली, है ना।
इसमें आपको दो तीन चीज़ें स्टडी करेंगे। हम हायोइड बोन भी देखने वाले हैं यहाँ पर, ओके, और हम हमारी फेशियल बोन को भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। और हम किसको स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम हमारी स्कल क्रेनियम की बोन्स को भी स्टडी करने वाले हैं। क्या बात सही है बेटा? हाँ या ना बोलेंगे? चलिए ठीक है। चलिए तो इसको रोक दे अपन, चलिए इसको रोक देते अपन, ये रोक दिया अपन ने। और चलिए यहाँ पर, ऑल राइट बेटा। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि हमारे पास में, सबसे पहले मैं स्कल लेके चलता हूँ आपको। तो ये हमारा हेड है, तो आप देखें हेड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बेटा, ये फ्रंटल बोन हमारी होती है। ऑल राइट बेटा, ये कौन सी बोन है आपकी? फ्रंटल बोन है, दिख रहा है आपको? दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन्स, ठीक है, ओके, फ्रंटल बोन्स हमारी हैं, डन। फिर ये हमारी कौन सी आती है बेटा? पैराइटल बोन आती है। तो आगे वाला जो यहाँ पर होगा वो तो होगा आपका फ्रंटल। फिर थोड़ा पीछे जाओगे, ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होगी वो होगा आपका पैराइटल, ठीक है। फिर पीछे की तरफ जाएंगे यहाँ पर जो दिखेगा आपको वो कौन सा होगा? ऑसिपिटल होगा बेटा। वो कौन सा होगा? ऑसिपिटल होगा, ऑसिपिटल बोन प्रेजेंट होगी, यस और नो? ठीक है, ओके। और चलिए और बताता हूं मैं आपको। और ये जो आपके साइड में दिखेगा आपको, साइड में क्या होगा? आपका टेम्पोरल बोन होगा। कौन सा होगा बेटा? टेम्पोरल बोन होगा, दिख रहा है आपको? टेम्पोरल बोन हो गया। स्पिनोइड बोन ये होती है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होगी आपके पास में, स्पिनोइड बोन प्रेजेंट होती है बेटा। कौन सी होगी? स्पिनोइड बोन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हो गई हमारी बोन्स, कुछ रही तो नहीं। देखिए कौन कौन सी हो गई अपने पास में, फ्रंटल हो गया, मैंने फ्रंटल पैराइटल बता दिया आपको, टेम्पोरल हो गया, ओके, स्फिनोइड आपका हो गया, ये रहा। बात करते हैं इथेमोइड के बारे में, ठीक है ना। चलिए, टेम्पोरल हुई है, टेम्पोरल, पैराइटल जाएगी तो फेस मसल्स आ गए आपके पास में, नेजल हो गया, ये दिख का ही नहीं रहा है आपके पास में, ऐसे मत करो मेरे भैया। टेम्पोरल हुई, स्फिनोइड हो गया, इथेमोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होगी यार, देखो जल्दी से। चलिए ये रहा। तो देखो आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना, देखो कितना अंदर है बेटा ये देखो आप यहाँ पर ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो अंदर प्रेजेंट होती है एथेमोइड बॉन्ड्स। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? अंदर प्रेजेंट होगी आपके पास में। क्लियर कहानी? यस और नो? एक चीज ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पर एथेमोइड बॉन्ड से, स्पिनोइड बॉन्ड से रिलेटेड। ओके, तो ये जो स्पिनोइड बॉन्ड होती है आपके पास में, स्पिनोइड बॉन्ड क्या करती है बेटा? एक कैविटी बनाती है, उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका कैविटी। जहां पर कौन प्रेजेंट होता है? जहां पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। आपने एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ा होगा वहां पर देखा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो सेला टर्सिका कैविटी में प्रेजेंट होती है, जो कौन बनाता है? स्फिनोइड बॉन्ड बनाती है। क्या बात सही है क्या? क्लियर कहानी? होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? अब बात करते हैं फेस की मसल्स के बारे में, है ना बेटा। चलिए, तो देखिए अपने पास में ये होती है हमारी नेजल बोन। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या बेटा? नेजल बोन। तो यहां पर प्रेजेंट होती है, देखो यहां पर जो प्रेजेंट होगी वो नेजल बोन होगी हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान रखना, देखो नेजल बोन हमारी खत्म होगी। चलिए ठीक है, ऑल राइट। फिर हमारी होती है बेटा आपके पास में जाइगोमेट्रिक बोन्स होती हैं। ये जाइगोमेट्रिक बोन्स है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी मैक्सिला होती है और नीचे की तरफ हमारा मैंडिबल होता है। ठीक है, ओके, ये तो एथेमोइड बोन हो गया हमारे पास में, जाइगोमेट्रिक हो गया, मैक्सिला हो गया, जाइगोमेट्रिक हो गया, ये अपना मैंडिबल हो गया, फेस में मैक्सिला हो गया। ठीक है, और कौन कौन सा रह गया? चलिए अब थोड़ा अंदर देखना पड़ेगा अपन को, बॉम्बर वगैरह के बारे में। ये हमारा पैलाटाइन बोन हो गया। ठीक है बेटा, जो तालू में प्रेजेंट होता है अंदर की तरफ, है ना, पैलाटाइन हो गया। इसी तो स्फिनोइड हुई हमारी, टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, पैलाटाइन हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, जाइगोमेट्रिक हो गया। चलो ठीक है,
ऑल राइट बेटा, चलो अब चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी बॉन्स हुई कि नहीं हुई यहाँ पर, है ना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, होप सो आपको डायग्राम अच्छा लगा होगा बेटा। तो हमारे पास में आ जाइए आप, देखिए इन्फीरियर कॉन के देख नहीं पाए हम इस डायग्राम से, बॉम्बर्स हम देख नहीं पाए, मैंडिबल देख लिया, मैक्सिला देख लिया, पेलाटाइन देख लिया, नेजल देखा, और जाइगोमेटिक मैंने आपको दिखा दिया, जाइगोमेटिक बॉन्स दिखा दिया। ऑल राइट, चलिए अब थोड़ा डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर, होप सो डायग्राम से कुछ दिख जाए अपन को, है ना। चलिए तो देखो हायोइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये हमारी हायोइड बोन, पहले तो आप स्टडी कर लो यहाँ पर, ये हमारी हायोइड बोन होती है बेटा इस जगह पर, ठीक है। ये मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला दिख ही रहा है आपको, ये जाइगोमेटिक बोन हुआ, नेजल हुआ, और ये हमारा जो होता है लैक्रिमल बोन्स होती है। देखते हैं, चलो दिख जाए अपन को अच्छे से, तो देखिए नहीं दिख पाएगा इससे, कोई नहीं बेटा, चलो ठीक है, आ जाइए वापस से अपन सही कर लेते हैं अपना ये, ओके। इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं अच्छे से। चलिए बेटा, तो स्टडी करेंगे फ्रंटल बोन्स के बारे में। किसके बारे में? फ्रंटल बोन्स। तो ये फ्रंटल बोन्स रही हमारी, पैराइटल बोन्स ये रही, टेम्पोरल ये रहा, ऑसिपिटल पीछे होता है, यहाँ पर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं बेटा, समझाऊंगा आगे मैं आपको ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स क्या होते हैं। ये इथेमोइड बोन रहा, ये स्फिनोइड बोन रहा, यस और नो। एक एक बोन मैंने आपको दिखा दिया अच्छे से 3D डायग्राम्स के अंदर। चलिए बेटा, अब बात करेंगे अपन, ये तो हमारा हो गया बेटा किसके बारे में, ये तो हमारा हो चुका है यहाँ पर एक्सेल हो गया हमारा, है ना। एक्सेल मैंने पढ़ा दिया आपको, चलिए ठीक है, एक्सेल हो गया हमारा अच्छे से, ठीक। अच्छा, टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन। तो हमारी जो जीभ होती है ना, जीभ, वो जो टंग होती है, ओके, वो कहाँ से अटैच्ड होती है? पीछे अब हमारे पास में हायोइड बोन से अटैच्ड होती है। ध्यान रखना बेटा इस चीज के बारे में आप, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा, आगे बात करते हैं ईयर ओसिकल्स, मैंने आपको समझा दिया, चलिए ठीक है। ईयर ओसिकल्स आपने भी अच्छे से पढ़ लिया है उसको, चलो ठीक है, ओके। अब आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में बेटा, कि वर्टिब्रल कॉलमन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्टिब्रल कॉलमन के बारे में बात करेंगे। तो द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलमन। एक्चुअली क्या होता है, अगर अपन बात करें, यहाँ हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलमन्स। तो वर्टिब्रल कॉलम का ऊपर का जो पार्ट होगा, पीछे की तरफ आप जाओगे, ऊपर का पार्ट होगा, वो क्या होगा, यहां पर एक तो यहां पर आप पीछे की तरफ देखोगे ना, फील करना, तो आपको दो हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, दो हुक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इन हुक लाइक स्ट्रक्चर को बोलते, एक हुक जो होगा उसको बोलते हैं कॉन्डिलोन, दूसरा हुक उसको बोलेंगे कॉन्डिलोन। तो दो हुक होगे तो क्या बोलेंगे? डाइकॉन्डिलन, ठीक है। इनसे क्या होता है, ये जुड़ा होता है हमारा पूरा का पूरा हेड वाला रीजन। तो स्कल रीजन क्या होता है हमारे, किससे बेटा? स्कल रीजन हमारे किससे कनेक्ट होगा? स्कल रीजन हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है, उसका सुपीरियर ऊपर वाले पार्ट से, जो क्या होता है, वो दो कॉन्डिलेंट्स होते हैं, दो हुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे सपोज दैट ये हमारा स्केलेटल हो गया, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ऐसे जुड़ा होगा, दो है ना बेटा, दो हुक है, ओके बेटा। तो दो जो हुक हैं, क्या बोलेंगे अपन इसको बोलेंगे डाइकॉन्डिलन। क्या बोलेंगे इसको? डाइकॉन्डिलन, यस और नो बेटा। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके पास में, कि हमारा जो स्कल होता है, वो स्कल होता है डाइकॉन्डिल, डाइकॉन्डाइल्स, ठीक है। तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल आपके पास में मिलता है आपको, ठीक है। यहां पर कहानी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास में कि डाइकॉन्डाइलिक और मोनोकॉन्डाइलिक क्या होता है, और नीट में किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे इस चीज के बारे में, आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर, ओके। सुनिए बेटा, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास में एक हुक लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, वो तो कौन सा हो गया? मोनोकॉन्डाइलिक। दो हुक लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है जिससे आपका स्कल आर्टिकुलेट होता है, जुड़ा होता है, वो हो गया डाइकॉन्डाइलिक। तो ध्यान रखना बेटा, रेप्टाइल और बर्ड्स जो होता है उसमें कैसा मिलेगा आपको? मोनोकॉन्डाइलिक होगा। रेप्टाइल में कौन सा मिलेगा आपको? मोनोकॉन्डाइलिक होगा। बर्ड्स में कौन सा होगा? मोनोकॉन्डाइलिक होगा। एम्फीबिया के अंदर आप देखोगे और मेमल्स के अंदर आप देखोगे तो डाइकॉन्डाइलिक होता है। तो ये बहुत अच्छा आपका नीट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जाता है, और काफ़ी बार पीवाईक्यूज में आया हुआ भी है। तो नीट पीवाईक्यू है बेटा ये। आई होप कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, होप सो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बेटा। क्लियर कहानी? होप सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं अपन थोड़ा सा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है बेटा, ये कुछ बॉन्स कितनी मिलेंगी? 26 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी बेटा?
26 बॉन्ड्स मिलती है। तो इसमें से देखो आपके पास में कौन कौन सी बॉन्ड्स होगी मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला ध्यान रखना पहले तो इसके लिए C7 T12 L5 और S1 और C1, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, पहले बॉन्ड्स के नाम बता देता हूँ आपको ध्यान रहेगा बेटा, है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास में द वर्टिबल कॉलम जो होता है बेटा इस डिफरेंशिएट इनटू सर्विकल। तो 7 बॉन्ड जो होगी वो तो सर्विकल होती है। थोरेसिक कितनी होती है बेटा? 12 होती है थोरेसिक। लुम्बर कितनी होती है बेटा? 5 होती है। सैक्रल कितनी होती है? 1 होती है। और कॉक्सी जीएल कितनी होती है बेटा? 1 होती है। एक्चुअली क्या होती है, 5-5 बॉन्ड्स होती थी। कॉक्सिगल की बात करूं मैं और सैक्रल की बात करूं, बाद में फ्यूज होने से एक ही बॉन्ड बन गए बेटा। क्या बन गए? एक बॉन्ड बन गए। तो हम एक ही बॉन्ड काउंट करेंगे इसको, यस और नो, क्योंकि वो फ्यूज हो चुकी है ना बेटा, यस और नो। क्लियर कहानी है। तो सैक्रल कितनी? 1। कॉक्सिगल कितनी? 1। यस और नो। तो कौन कौन सी बॉन्ड्स आपके वर्टिबल कॉलम में मिलती है? सर्विकल मिलेगा, थोरेसिक मिलेगा, ऑलराइट। तो सर्विकल मिलेगा जिसमें 7 बॉन्ड प्रेजेंट होगी। थोरेसिक जो मिलेगा उसमें 12 बॉन्ड प्रेजेंट होगी। लुम्बर जो होगा उसके अंदर आपको 5 बॉन्ड्स मिलेंगी। सैक्रल के अंदर आपको 1 बॉन्ड मिलेगी। और आपको बेटा कॉक्सिजियल जो होता है उसमें 1 बॉन्ड मिलती है जो कि फ्यूज्ड होती है। क्या बात सही है? क्या बात क्लियर है बेटा? तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सी सर्विकल 7 होती है, थोरेसिक कितना होता है? 12 होता है। और L5 कितना होता है बेटा आपके पास में? 5 होता है। मतलब लुम्बर कितनी होती है? 5 होती है। एस सैक्रल कितना होता है? 1 होता है। और कॉक्सिजियल जो होती है वो कितना होती है? 1 होती है। यस और नो। क्लियर कहानी। आपको पता है ये 26 बॉन्ड्स आपके पूरे मिलेंगी। आपके पीछे प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इस सरफेस को बोला जाता है डोर्सल। आगे वाली जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं उसको? वेंट्रल बोलते हैं बेटा। यस और नो। ओके जैसे ये हमारा हेड रीजन हो गया, ये हमारा धड़ होता है, ट्रैंक रीजन होता है। तो हमारे पूरा यहां से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूं, यहां से पूरा बॉडी अगर बात करूं, यहां तक पूरा जो बॉडी होगा वो कौन बना रहा है? ट्रंक वाला जो पार्ट होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ट्रंक वाला जो पार्ट होता है उसके लिए फ्रेमवर्क कौन बनाता है? आपका रीढ़ की हड्डी यानी आपका वर्टिबल कॉलम बनाता है, जिसमें कितना बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है बेटा? उसमें आपके पास में प्रेजेंट होता है 26 बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? वर्टिब्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्टिब्री। तो ईच वर्टिब्री हैज सेंट्रल होलो पोर्शन होता है बेटा, जिसमें क्या होती है? हमारी न्यूरल कैनाल पहुंचती है थ्रू द विच द स्पाइनल कॉर्ड पास है। एक्चुअली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं कि ये होलो होती है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? अब होलो है तो क्या होगा? कुछ ना कुछ जा सकता है, पाइप लाइक हो गया, कुछ कुछ जा सकता है उसके अंदर। तो वहां पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेटा? जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड द होलो कैविटी ऑफ द वर्टिब्रा। यस और नो। तो वर्टिब्रा के अंदर जो होलो कैविटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो होलो पोर्शन को आप न्यूरल कैनाल भी कह सकते हो। यस और नो। क्लियर कहानी? क्लियर बात? अगर कहानी समझ में आ रही है तो बोलेंगे हाँ। ठीक है बेटा, चलिए ओके आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए अब ध्यान रखना बेटा, यहां पर एक लाइन और है आपके पास में कि फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस। तो पहली वर्टिब्रा कौन सी होती है हमारी? फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है उसको एटलस बोलते हैं। इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो आपको पता है हमारी पहली जो वर्टिब्रा वो किसके साथ कनेक्ट होगी? आपके स्कल के कॉन्डाइल के साथ में कनेक्ट होगी। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ देखिए बेटा, ये आपको दिख रहा होगा हमारा ये एटलस होता है बेटा, ये एटलस है। तो इस तरह से जैसे मान के चलो यहाँ हमारा स्कल, ये अपना स्कल हो गया मान के चलो। तो यहाँ पर 2 इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको। यस और नो। तो एक कनेक्ट कर रहे हैं आपके पास। क्लियर है कहानी? तो ये कनेक्ट कर रही है आपको, और कनेक्ट कर रही है तो क्या कह देंगे अपन इसको बेटा? डाइकोंडाइलिक। क्या बोलेंगे इसको? डाइकोंडाइलिक। स्कल बोला जाता है। क्लियर है कहानी? होप सो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा कि द रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। ऑलराइट, ये तो समझ में आ गया हमको भी, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से अगर काउंट करें तो 26 होगी, और स्टार्टिंग एटलस से हो रही है। उसके बाद कौन सी प्रेजेंट होती है? उसके बाद एक्सिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, चलिए ऑलराइट बात करते हैं आगे अपन। द नंबर ऑफ सर्विकल बोन्स आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स।
द वर्टिबल कॉलमन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड मस्कुलेचर्स ऑफ द बैक। ओके बेटा, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन जो कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा वर्टिबल कॉलम पे और लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा 7 कौन कौन सी, तो ये 7 दिख रही होंगी आपको यहाँ पर, है ना। इनको बोलते हैं अपन सर्विकल वर्टिब्रा। तो यहाँ से आप चेक करेंगे यहाँ तक, ये क्या हो गया आपके पास में 7। तो सर्विकल वर्टिब्रा कौन सा बेटा, सर्विकल वर्टिब्रा 7 होती है बेटा, कॉमन होती है बेटा। तो सर्विकल वर्टिब्रा की ऊपर की जो 2, पहली सबसे ऊपर की एटलस, उसके बाद की कौन बेटा, एक्सिस प्रेजेंट होती है। कौन सी प्रेजेंट होती है, एक्सिस प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट होती है बेटा थोरेसिक, ठीक है, जो कितनी होती है हमारे पास में 12 होगी, 12 होंगी। उसके बाद में हमारे पास में आता है लुम्बर वर्टिब्रा। ध्यान रखना बेटा, लुम्बर जो होता है वो सबसे क्या होती है, थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रा होती है हमारी, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, अच्छा, इनके बीच बीच में क्या होता है बेटा, कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज जॉइंट्स होता है बेटा, है ना। क्या बोलते हैं इसको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं बेटा। क्या बोला जाता है इसको, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। यानी 2 आपके पास में सपोज दैट ये वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो एक जॉइंट बना लेते हैं, इसको बोलते हैं अपन कार्टिलेज जॉइंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा अपन इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको। और सबसे लास्ट में देखोगे आप, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है इस तरह से, सैक्रम प्रेजेंट होती है, और सबसे लास्ट में ये कॉक्सी प्रेजेंट होती है। तो सैक्रम क्या हो गया, सेकंड लास्ट हो गया। सैक्रम क्या बेटा आपके पास में, सेकंड लास्ट हो गया। क्या कहानी क्लियर है। अगर यहां तक आपको कहानी समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या बढ़ सकते हैं बच्चे, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ और चीज़ों के बारे में कि वर्टिबल कॉलमन जो होता है, बेस ऑफ द स्कल, तो समझ में आएगी आपको। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, तो देखो यहाँ पर एक ट्रिक मैंने बता रखी है, यहाँ पर ट्रिक आप देख सकते हो बेटा। ट्रिक कौन सी है हमारी, कि सीटी ला 5 साइंस समझनी है। सीटी कितनी लानी है, 5 लानी है आपको, साइंस समझनी है। लेकिन रूम नंबर कौन सा है, कौन से रूम में लानी है, तो 712 बेटा। तो रूम कितना है, 712। तो सुनना, तो सीटी मतलब सीटी समझ में आ गया, 712 ला कितनी, 5 लानी है। ओके, रूम नंबर क्या, साइंस, एससी मतलब साइंस, और लास्ट का एक ध्यान रख लेना आप। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। ये ट्रिक मैंने बनाई है, होप सो कि आपको इससे अगर बेनिफिट मिलता है तो बढ़िया है, वरना आप जैसे याद रखना चाहें वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आप भी खुद अगर कोई क्रिएटिविटी से आपके पास ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो कि सर देखो एक अच्छी सी ट्रिक हमने भी बनाई हुई है। चलिए बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। आगे हमको रिब्स के बारे में बात करनी है। एक्चुअली किसके बारे में बात करनी है, रिब्स के बारे में बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ बेटा, स्टर्नम के बारे में। तो स्टर्नम में मैं आपको समझा देता हूँ। स्टर्नम क्या होता है बेटा, एक होता है एक्चुअली, लेकिन स्टर्नम की जब आप स्टडी करेंगे आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी यहाँ पर। एक तो होता है आपके पास में मैनुब्रियम, ओके, एक होता है आपके पास में बॉडी, एक होता है आपके पास में जियोफोइड। यस और नो, तो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है अपना स्टर्नम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, यस और नो। और क्लेविकल तो पता होगा आपको, यहाँ पर इस तरह से क्लेविकल प्रेजेंट होता है, ये है ना, जिनको ब्यूटी बोन्स बोलते हैं। काफ़ी सारी जो महिला अभिनेत्री होती है ना, फीमेल एक्ट्रेस होती है, वो इसको दिखाती हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करती हैं, अपना बॉडी फिट रखती हैं, ताकि क्या होता है, सुंदरता का प्रतीक माना गया है फीमेल्स के अंदर इसको, है ना। यस और नो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, यस और नो। क्लेविकल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्लेविकल्स बोलते हैं। 2 होती हैं, एस शेप में होंगी आपको। कैसे होती हैं, एस शेप में होती है बेटा, यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, डायग्राम से लेके चलता हूँ अपने वापस इसी डायग्राम पे आ जाइए। थोड़ा रोटेट कर लेंगे इसको अच्छे से। चलिए बेटे, तो यहाँ पर हमारे पास में अब आ जाता है हमारा वर्टिबल कॉलमन। तो देखते हैं वर्टिबल कॉलमन दिखाई देगा कि इस डायग्राम के अंदर अपन को। आर्म्स हो गया, हैंड हो गया, फुट हो गया, लेग्स हो गया, टोर्सो, यस, ये दिखाई देगा हमको अच्छे से। चलिए ओके बेटा, तो देख सकते हो आप, ये हमारा क्या पूरा का पूरा वर्टिबल कॉलमन हो गया। दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, जहां पर कौन अटैच्ड होगा, सर्विकल C2 हो गया, और ये सबसे ऊपर C1 हो गया हमारे पास में। तो सर्विकल वर्टिब्री जो C1 होता है, क्या नाम है उसका, बोलो 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 बोलिए। जो C1 है हमारे पास में, क्या नाम है उसका,
क्या नाम है उसका? यस, उसको बोलेंगे अपन एटलस। तो सेकंड होगा उसको क्या बोलेंगे? C2 को क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे C2 का? बताइए बताइए सर। C2 को बोलेंगे एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, तो ये जो पोर्शन है हमारे पास में ये होता है सर्विकल वर्टिब्रा। इससे किसी तरह की रिब्स कनेक्ट नहीं होगी। उसके बाद होता है हमारा स्टार्ट थोरेसिक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। क्लियर कहानी बेटा? ये आपके पास में क्या प्रेजेंट होती है? थोरेसिक होती है, जहां पर रिब जुड़ी होती है बेटा। यस और नो? तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होता है हमारे पास में। 20 कितना टोटल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास दिखाई देंगी लुम्बर वर्टिब्रे, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, इस तरह से प्रेजेंट होती है बेटा। हाँ या ना? चलिए, इस तरह से प्रेजेंट होता है आपके पास में। देखिए पूरा का पूरा क्लियर है कहानी आपको? होप सो कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। मैंने सारे बता दिए आपको। अब इसमें कुछ इस डायग्राम के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? चलिए, ये हो गया मैन्यूब्रियम, ये हो गया स्टर्नम हमारा, और ये हो गया ज़ीफोइड। तो पूरा क्या होता है हमारा पास में? ये पूरा स्टर्नम होता है बेटा। क्या होता है? ये स्टर्नम होता है। 3 पार्ट्स होते हैं इसके। तो ज़ीफोइड हो गया, ये वाला पार्ट स्टर्नम जिसको बोल रहे हैं, वो मेन पार्ट बॉडी वाला पार्ट होता है, और ये आपका ज़ीफोइड प्रोसेस हो गया। यस और नो? होप सो आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा, और इस डायग्राम ने आपकी काफ़ी सारी हेल्प कर दी होगी समझने के लिए। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। चलिए, अब बढ़ते हैं अपन आगे, अपने रिब्स के बारे में बात करते हैं। रिब्स क्या होती हैं? ओके, उसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा। चलिए, ओके बेटा, तो यहां पर आप चलेंगे। यहां पर अपन आगे रिब्स को स्टडी करना है अपन ने, ठीक है बेटा। तो देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन होती है, डोर्सली कनेक्ट होती है वर्टिब्रा से, और वेंट्रली कनेक्ट होती है स्टर्नम से। देखो बेटा, जैसे हम बात करें, ये हमारी रिब्स होगी यहाँ पर। ये हमारी क्या होगी? मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ओके, जैसे अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमारा वेंट्रल सरफेस हुआ, ये हमारा पीछे वाला डोर्सल हुआ। तो अगर बात करें रिब्स यूं है, देखो रिब्स कैसे यूं रिब्स जा रही है आपकी। तो पीछे की तरफ किससे कनेक्ट होगा? वर्टिबल कॉलमन से। आगे की तरफ किससे कनेक्ट होगा? सर आगे की तरफ कनेक्ट होगा ये हमारे पास में स्टर्नम से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? स्टर्नम से कनेक्ट होगा। यस और नो? क्या बात क्लियर है क्या बेटा? अगर क्लियर है तो ठीक। जैसे अपन मान के चलो ये रिब्स हमारी, ये रिब्स हो गए आपके पास में, ये रिब्स है। तो आगे यहाँ पर देखो किससे कनेक्ट हो गया? स्टर्नम से। और इधर जाइए पीछे की तरफ, किससे कनेक्ट हो जाएगा? पीछे की तरफ कनेक्ट हो जाएगा बेटा। किससे? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट हो जाएगा। होप सो कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, यहां तक चीज समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, खोपड़ी उड़ जाएगा, मेरा स्कल उड़ जाएगा भाई, है ना? ऑल राइट, ये यहां तक क्लियर है बच्चे, है ना? चलो चलो आगे बात करते हैं। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन द डोर्सल एंड इट हैंड्स इज कॉल्ड बाइसेफेलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब कहानी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट का बहुत अच्छा टॉपिक है। बाइसेफेलिक रिब्स क्या हो गया आपके पास में? कि भाई क्या होता है, हमारी रिब्स को जुड़ने के लिए क्या होती है, डोर्सल सरफेस पे 2 जॉइंट मिलते हैं एक तरीके से। ये 2 जगह पर ये अटैच्ड हो सकती है, 2 जगह पे जुड़ सकती है। डोर्सल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। नीट में ऐसा घुमाएगा आपको कि पता ही नहीं चलेगा। तो 2 डोर्सल सरफेस पे आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं जहां पर आपका रिब्स कनेक्ट हो सकता है प्यारे बच्चे। कितना कनेक्ट हो सकता है? 2। कहां पर? डोर्सल, पीछे की तरफ। ऑलराइट, आपका रिब्स क्या बोलते हैं इसको? बाइसेफेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बाइसेफेलिक बोलेंगे। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं इसके बारे में, मैंने लिख रखा है यहां पर अच्छे से, देखिए। तो यहां पर नोट करके मैंने लिख रखा है क्योंकि नीट में पूछा जाता है। तो देखना आप, यहां पर ह्यूमन रिब्स की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? ह्यूमन रिब्स। तो ह्यूमन रिब्स कैसी होती है? बाइसेफेलिक होती है। कैसी होती है? बाइसेफेलिक होती है। कैसी होती है? बाइसेफेलिक होती है। देखिए आप ये, ऑल राइट, ठीक है। यानी कि 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है डोर्सल साइड पे रिब्स के लिए। तो रिब्स को जुड़ने के लिए जो डोर्सल सरफेस से पीछे की जो सरफेस है, उस सरफेस पे कितने आर्टिकुलेशन पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं भाई। ओके, जैसे देखो ये डोर्सल सरफेस हो गया हमारा, और ये वेंट्रल सरफेस होता है। तो यहां पर देखो, एक तो ये रहा,
और एक ये रहा, तो इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलम, इसको बोलते हैं कैपिटुलम। तो ट्यूबरकुलम कैपिटुलम, कैपिटुलम ट्यूबरकुलम, कैपिटुलम ट्यूबरकुलम, ये दो सरफेस हैं डोर्सल साइड पे जहां पे आपका रिब्स आके जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? रिब्स आके जुड़ेगा। तो रिब्स जाता है डोर्सल के पास में, किसके पास में? डोर्सल के पास में। वो कहता है अच्छा यहाँ मुझे जुड़ना है, यस और नो, क्लियर कहानी बेटा। तो कौन कौन सी है? ट्यूबरकुलम एंड कैपिटुलम। इसलिए क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक रिब्स बोला जाता है, बाइसेफेलिक रिब्स बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना बेटा कि बाइसेफेलिक जो रिब्स होती है वो ह्यूमंस के अंदर मिलेगी आपको, यस और नो, क्लियर कहानी। चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूं यार, देखो। और वेंट्रल पे क्या होता है आपके पास में? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। चलिए बच्चे, तो यहां पर अपन आ जाएंगे, यहां पर समझेंगे अच्छे से इस चीज को। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं बेटा। कितने पेयर्स होते हैं? 12 जोड़ी आपके पास में आपको रिब्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे बेटा? आपको रिब्स मिलेंगी। और ईच रिब्स इज अ थिन, कैसी होती है बच्चों? ये थिन होती है। तो ईच रिब ये थिन होती है। फ्लेट बोन कनेक्ट होती है इनसे, डोर्सल टू द वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। इट हैज 2 आर्टिकुलेशन, बाइसेफेलिक। समझ में आया क्या? बहुत थिन होती है। अगर कोई आपके अच्छे से यहाँ पर आगे ऐसे मार देना तो आपकी रिब्स क्रेक हो सकती है। एक बहुत ही फेमस मूवी है बॉलीवुड की, जिसमें अमिताभ बच्चन और एक एक्टर है दुर्योधन, जिसको बोलते हैं अपन पुनीत इस्सर करके, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उनका फाइटिंग सीन चल रहा था बच्चे। कुली की आई थिंक वो शूटिंग है, कुली, हाँ अमिताभ बच्चन की मूवी है जिसमें वो कुली बनते हैं। और एक रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन होता है जहां पर क्या होता है कि उनका फाइटिंग सीन चल रहा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो पुनीत इस्सर तो काफी हट्टे कट्टे होते हैं और अमिताभ बच्चन जी तो एक बिल्कुल पतले से लंबे से थे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे उनके रिब्स पे 2-3 घूंसे मार देते हैं। वो इतना ज्यादा क्रैक हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है बेटा, यस और नो। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि रिब्स कैसे होती है? थिन होती है, पतली होती है, यस और नो बेटा। और कोई आपको जबरदस्ती घुसा मार दे यहाँ पर, क्रैक हो सकती है इजीली। क्या हो सकती है? क्रैक हो सकती है। ऑलराइट बेटा। और ज्यादातर देखना, कई बार एक्सीडेंट होते हैं ना लोगों के, तो रिब्स एक्सीडेंट में रिब्स कनेक्ट टूट जाती है और जो आपके बोन्स होती है वो कहाँ घुस जाते हैं? आपके लंग्स में घुस जाती है, लंग्स कैविटी के अंदर जाते हैं, पंचर हो जाते हैं। तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी किसी पर्सन की। क्लियर कहानी। चलिए, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। तो पहली 7 जो होंगी आपके पास में, उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? डोर्सली दे आर अटैच्ड टू द thoracic vertebra and ventrally connect to the sternum with the help of hyaline cartilage, yes or no? क्लियर कहानी आपको? यस। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पर देखिए। तो पहली 7 बोन देख लो आप यहां पर रिब्स की, ये 7 सिर्फ वही दिखाएंगे जो हिस्सा अपन पढ़ रहे हैं। चलिए बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे अच्छे से, मैं यहां पर थोड़ा चेंज कर लूं कलर यार, ओके। तो पहला आप देखो यहां पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th और 7th। तो ये होती है आपकी ट्रू रिब्स, क्योंकि ये पीछे भी किससे कनेक्ट होती है? वर्टिबल कॉलम से, ओके। जहां पर आपको पता है, ये साइड मैंने बता दिया आपको, कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम। आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है। पहली 7 बोन जो होती हैं आपके पास में रिब्स की, उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है उनको? क्योंकि ये क्या होती है 1 से 7, या इनको बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स बोलाता है, क्योंकि वर्टिबल कॉलम से भी जुड़ी होती है और स्टर्नम से जुड़ी होती है। नीट के अंदर पूछा गया है कि ट्रू रिब्स के नंबर क्या होते हैं, तो बताइए ट्रू रिब्स के नंबर क्या होते हैं? आप मुझे बताएंगे, बताइए बच्चों। तो ट्रू रिब्स के नंबर क्या होते हैं? तो ट्रू रिब्स के नंबर कितने होंगे? 1 से 7 लेके, स्टार्टिंग की 1 से 7, हाँ है ना? यस सर, समझ में आ गया। चलिए डन बेटा। चलो बेटा आगे बात करते हैं अपन, आगे चलेंगे, यहां पर आगे समझेंगे, ओके, कि these are called, अच्छा आगे, the 8th, 9th and 10th pairs of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th bone। एक्चुअली क्या होता है, अब वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट नहीं होती? वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होगी। एक्चुअली क्या होता है, कौन जुड़ा होगा हमारे पास में? 1 से 7 जो होगी वो जुड़ी होंगी। तो 7वीं नंबर की बोन रिब से आके जुड़ती है, यस और नो। जैसे सपोज दैट ये मेरा क्या बेटा, जैसे थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ, हल्का समझाता हूँ आपको, जैसे समझना इधर है ना, थोड़ा सा ये कर लेते हैं ऐसे,
ठीक है, जैसे ये हमारी 7वें नंबर की बोन आ रही है, यस और नो, ये पीछे डोर्सल से और ये आगे यहाँ पर किससे कनेक्ट है बेटा, ये कनेक्ट होगी स्टर्नम से। तो अगली जो बोन आएगी ना वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होगी डायरेक्ट, वो इससे कनेक्ट होगी। तो हम कह सकते हैं ना भाई कि डायरेक्टली दिस रिब्स इज नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम, इट इज कनेक्ट विद लास्ट, यानी कि 7th बोन से कनेक्ट है या 7th रिब से कनेक्ट है। हाय ना बोल मेरे भाई, अरे हाय ना बोल मेरे भाई, यस सर, बिल्कुल करेक्ट बात है, यस। तो फिर हम इसको क्या किस में कंसिडर करेंगे, दिस इज नॉट अ ट्रू रिब्स, इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स वाली कैटेगरी, यस और नो। तो रिब्स की 2 कैटेगरी हुई हमारे पास में, ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आया आपको? कौन कौन सी? 8, 9, 10, 8, 9, 10, यस और नो। 8, 9 और 10th नंबर की जो रिब्स होती है उनको बोला जाता है फॉल्स रिब्स, बिकॉज डोर्सली तो कनेक्ट होगी लेकिन वेंट्रली ये कनेक्ट नहीं होती, स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। कैसे कनेक्ट नहीं होती बेटा? डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? यस सर, यहां तक क्लियर है हमको कहानी। चलिए भाई, ओके। तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल फॉल्स बोला जाता है ना। अब लास्ट की जो 2 पेयर्स होती हैं हमारे पास में 11th एंड 12th ऑफ रिब्स आर नॉट कनेक्ट वेंट्रली एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। तो वो वेंट्रली कनेक्ट नहीं होती बेटा, वो ऐसे ही रहते हैं हमारे पास में, ओके, ऐसे ही रहेंगे आपके पास में, वो कनेक्ट नहीं होगी आपके पास में वेंट्रल साइड पे किसी से भी। इनको बोलते हैं फ्लोटिंग, क्योंकि वो उड़ रही है, फ्री है ना, फ्लोटिंग बोलते हैं। क्या बोल देंगे उसको? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है, यस और नो। तो यहाँ पर कमाल की बात क्या बेटा आपके पास में, कमाल की बात ये है कि कमाल की बात ये है कि आपके पास में 1 से 7 तक जो होती है उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है बेटा। 8, 9, 10th नंबर के जो रिब्स होती है उनको फॉल्स रिब्स बोला जाएगा, ऑलराइट। लास्ट के जो 2 रिब्स हैं उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, नीट के एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज को। मैं आपको डायग्राम भी लेके चलता हूं। चलिए देखो, यहाँ पर अच्छा डायग्राम है, बहुत ईजी डायग्राम से। देखिए बेटा, तो नीट के अंदर पूछ सकते हैं आपसे, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, येलो कर लेते हैं, अच्छा दिखता है। फॉल्स रिब्स होती हैं, 3 पेयर्स होती है, ध्यान रखें ना, 8, 9 और 10th नंबर का। इनको बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स बोला जाता है, यस और नो। फॉल्स हो गए तो देखो 8, 9 और 10 और 11, 12 जो थी, देखो यहाँ पर देखो, अब तो वेंट्रली कनेक्ट नहीं है किसी से भी, देख रहे हैं आप ये, इसलिए बोलते हैं इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। कितना होती है? 2 पेयर्स होती है। कितना होती है बेटा? 2 पेयर्स होती है, यस और नो। तो ये रिब्स हो गया हमारे पास में, ओके। अच्छा, अब क्या होती है, जो रिब्स होती है हमारे पास में इस तरह से अरेंज्ड होती है, इससे क्या बनता है? केज लाइक, पिंजरे के समान स्ट्रक्चर बनती है, ओके। तो पिंजरा बनाने में कौन कौन हेल्प करता है आपके ध्यान रखना बेटा, थोरेसिक वर्टिब्री, ऑलराइट ना। पूछा गया है नीट के अंदर, क्या आपके सर्विकल वर्टिब्रा वो रोल प्ले करते हैं कि पिंजरा बनाने में नहीं करते? पिंजरा बनाने में हेल्प करते हैं वो? बताओ, बोलो बोलो प्यारे बच्चों, क्या पिंजरा रिब केज बनाने में आपके ऊपर, मैं पूछ रहा हूं, सर्विकल वर्टिब्रा हेल्प करते हैं क्या? हेल्प करते हैं क्या? सर नहीं करते। तो फिर कौन करेगा? कहां से स्टार्ट होता है ये? तो ये कहां से स्टार्ट होती है आपके पास में? थोरेसिक। किससे होती है? थोरेसिक से होती है, यस और नो। तो ध्यान रखना कौन से वर्टिब्रा की बात हो रही है यहाँ पर, ओनली थोरेसिक वर्टिब्रा रोल प्ले करता है। और रिब्स होती है, स्टर्नम होता है, और ये आपस में कनेक्ट होकर एक पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस पिंजरे के समान स्ट्रक्चर को बोला जाता है उसको बोला जाता है रिबकेज। और उस रिबकेज के अंदर आपके जो भी सॉफ्ट डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा? प्रेजेंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और उनको क्या बोला जाता है? बोलिए बोलिए, उनको क्या बोला जाएगा बेटा? उनको बोला जाता है विसरल ऑर्गन्स। आपका हार्ट हो सकता है, आपका लंग्स हो सकता है, यस और नो बेटा। क्लियर कहानी? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं द बोन ऑफ द लिम्स के बारे में, यानी कि ये हमने कंप्लीटली किसको स्टडी कर लिया बेटा? ये हमने कंप्लीटली स्टडी कर लिया आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जहां पर हमने 80 बोन्स को स्टडी कर लिया है। कहानी क्लियर है बेटा? ओके। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? अब हम बात करते हैं बेटा आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। किसके बारे में? अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में, यस और नो। यहां पर आप ध्यान रखेंगे रिब केज के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी आप समझ लें। रिब केज पिंजरा हो गया, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम होता है, लेटरल साइड पे रिब्स प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे वर्टिबल कॉलमन प्रेजेंट होता है।
क्या बात सही है? क्लियर कहानी? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यस और नो कमेंट सेक्शन में जरूर भेज देना बेटा अगर समझ में आ रहा है तो। अब हम बात करेंगे आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है? द बॉन्ड्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर ग्रिडल। ऑलराइट बेटा, तो ये लिम्स हो गया और ये ग्रिडल हो गया हमारे पेक्टोरल। ऐसे आपके पैर होगा, पैर उठा तो सकता नहीं हूं मैं, है ना? कैसे बताऊं फिर आपको? तो आप इमेजिन करना, पैर को थोड़ा स्लाइड करना, तो यहां से जहां से मूव कर रहा है यहां पर जॉइंट होगा, उसको बोलेंगे अपन पेल्विक ग्रिडल। तो पेल्विक ग्रिडल की बॉन्स और किसकी बॉन्स बेटा? किसकी बॉन्स? आपके पैर की बॉन्स, ठीक है ना? उसको क्या बोल देंगे अपन? बोलिए बोलिए। अपेंडिकुलर। तो वो किस में आएगा आपके पास में? अपेंडिकुलर स्केलेटल में आता है। यस और नो? द बॉन्ड्स ऑफ द हैंड, इसको बोलते हैं हैंड जो हमारे पास में, इनको बोलेंगे फोर लिम्स। क्या बोलेंगे इनको? फोर लिम्स। और जो पैर होंगे हमारे पास में, क्या होंगे बेटा हमारे पास में? पैर जो होंगे, उन पैर को क्या बोलते हैं अपन? हैंड लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड लिम्स बोलते हैं। क्या बात सही है बेटा? अगर मैं आपसे बात करूं, एक ईच लिम्स कितने हो गए? दो हाथ हैं, दो पैर हैं और एक को बोलेंगे लिम्स। तो कितने लिम्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। या हमारे पास में नंबर में बात करें तो 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहानी क्लियर है? अगर कहानी क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में यस नो करते रहना, ठीक है बेटा? अच्छा लगे वीडियो तो आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों तक कि भाई देख लो, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया सर ने, अच्छा है, और समझ में आया तो क्वेश्चंस वगैरह मैं डिस्कस भी करूंगा फिर आपसे। चलिए ओके बेटा, टोटल एक के अंदर 30 होता है। ईच लिम के पास में कितना होता है? 30 पैर में, इस वाले पैर में 30, इस वाले पैर में 30, तो 30 की अगर हम बात करें 120 हो गया हमारे पास में टोटल। यस और नो? हाँ या ना बेटा? चलिए बात करेंगे द बोन्स ऑफ द हैंड की बात करते हैं, आपके हाथों की बात करते हैं। हाथों में कौन सी बोन्स प्रेजेंट होगी? यस और नो? चले बेटा, तो बेटा चले बात करते हैं द बोन्स ऑफ द हैंड। तो कितनी होती है बेटा हमारे पास में? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना होती है, ओके, एंड कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। यस और नो? क्लियर कहानी है? तो ह्यूमरस हो गया आपके पास में यहां से, और ये थंब की तरफ जो होगी, ये ऊपर की तरफ जो होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेडियस बोलेंगे। और नीचे की तरफ जो होगी आपके पास में, उसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है? देखो थंब की तरफ जो ये होती है वो तो हो गई हमारे पास में रेडियस, नीचे की तरफ जो होगी आपके पास में होगी अल्ना होगी। यहां पर आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, ओके? फिर आती है रिस्ट की बोन्स, ठीक है? रिस्ट ये रहा, इनको बोलते हैं अपन कार्पल्स, ठीक है? और फिर आपके पास में पाम जो बोन्स आती है उनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और फिर आती है उंगली जो होती है उसको बोलते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस, मेटाकार्पल्स, फिर आती है कार्पल्स, फिर आता है रेडियस अल्ना, फिर आती है ह्यूमरस। यस और नो बेटा? इस तरह से आपके पास बोन्स प्रेजेंट होती है। नंबर मैं आपको बताता हूं नंबर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो आपके क्या होता है बेटा? ह्यूमरस बोन्स एक होती है, रेडियस एक होती है, अल्ना भी एक होती है। यस और नो? कार्पल्स जो होता है रिस्ट में जो होती है 8 बोन प्रेजेंट होती है। यस और नो? मेटाकार्पल्स में भी कितनी होती है बेटा? 5 होती है। और फेलेंजेस उंगलियों में कितनी होती है? 14 होती है बेटा। कितनी होती है? देखो 3 इसमें होगी, 3 इस उंगली में होगी, 3 इसमें होगी, 6 हो गया, 3 इसमें होगी, 3 इसमें होगी, कितना हुआ? 1 2 3 4, 4 में 3 3 12 हो गए यहाँ पर। चलिए 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 आगे बात करते हैं। थंब में 2 होती है बेटा। कितनी होती है? थंब में 2 प्रेजेंट होती है, तो कितना हो गया? 12 और 2 14 होती है। ये सब का सीन है। इसमें भी कितनी होगी? सेम होगी ना यहाँ पर। यस और नो? अब काउंट करना एक बार कि सर ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, ठीक है? 3 हो गया, 3 और रिस्ट में कितना प्रेजेंट होगा? 8, 3 और 8 कितना हुआ बेटा? बोलो बोलो बोलो, 11, ठीक है? ऑलराइट बेटा। अच्छा बात करेंगे पाम्स के अंदर कितना प्रेजेंट होगा? सर पाम्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होगा 5 प्रेजेंट होगा, तो 11 और 5 16, 16 और 14 कितना होता है फेलेंजेस के अंदर? सर 30। तो एक लिम्स में 30 हुई कि नहीं हुई? हाँ सर 30 हो गई, हाँ या ना? क्लियर कहानी? चलिए ऐसे यहां पर भी 30 प्रेजेंट होगी बेटा। यस और नो? क्लियर कहानी? चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में भी। देखो यहां पर डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है हमारे पास में, देखो। तो ये तो हमारे ग्रिडल का पार्ट होता है, क्लेविकल, तो ठीक बेटा। ये ऊपर का पेक्टोरल होता है, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? इसके बारे में। तो हमारे पास में ये जो लंबी सी बोन दिख रही है आपको बेटा, ओके, ये होती है हमारे पास में
ह्यूमरस, ठीक है। फिर आती है आपके पास में रेडियस। रेडियस कौन सी है? जो थंब के साइड प्रेजेंट होती है, देखो यहां पर, ठीक है, जो थंब की तरफ होती है, और ये होती है उसके नीचे अल्ना, ठीक है। फिर आती है कार्पल्स, फिर आती है मेटाकार्पल्स, फिर आती है फेलेंजेस। फेलेंजेस उंगलियों का ध्यान रखना, 3 3 3 3 और लास्ट में 2, 3 3 3 3 लास्ट में 2 प्रेजेंट होती है। क्या कहानी सही है बेटा? तो देखो यहां पर अपना कितना प्रेजेंट होगा, 1 प्रेजेंट है, फिर 1 1 3 हो गया, 8 11 5 16 30, टोटल कितनी होगी बेटा? यहाँ पर 30 होती। क्लियर कहानी? अच्छा ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपके पास आप देखोगे कि रेडियस अल्ना और आपके किसमें बेटा? ह्यूमरस के अंदर एक जॉइंट भी प्रेजेंट होता है, तो उस जॉइंट को बोलते हैं अपन हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट्स। जॉइंट्स का भी वीडियो बनाएंगे, जॉइंट्स का एक अलग से वीडियो बना देंगे बेटा, है ना। जॉइंट्स का क्वेश्चन, जॉइंट्स और डिसऑर्डर का एक अलग से वीडियो बना देंगे अपन, ताकि इजी रहेगा आपको समझना उस चीज को, ठीक है। चलिए ओके बेटा, तो आगे मैं समझाता हूँ आपको। अब अपना हम बात करते हैं थोड़ा सा फीमर के बारे में, मतलब ये वाला पोर्शन के बारे में बात करते हैं, हिंड लिम्ब के बारे में बात करते हैं। हिंड लिम्ब क्या होता है? थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ओके बेटा, हाँ चलो समझते हैं। तो यहां पर आप समझेंगे अच्छे से इस चीज को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो फीमर होती है, थाई बोन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी, फिर टीबिया, फिर फिबुला, टार्सल्स जो कि एंकल होती है बेटा, टार्सल्स एंकल वाली होगी, 7 होती है नंबर में। मेटाटार्सल्स कितनी होती है? 5 इन नंबर में होती है बेटा। एंड फेलेंजेस 14 होती है वो, तो आर द बोन ऑफ द लेग, ठीक है। तो मैं समझाता हूं आपको। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पैटेला कवर द नी वेंट्रली, नी के बोलेंगे। तो देखना मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या होती है? पैटेला प्रेजेंट होती है, देखो कवर करते हैं ना, ये देखो यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो कौन कौन सी बोन है? देखो यहाँ पर फीमर हो गया, नंबर में 1 होती है। पैटेला भी कितनी होती है? 1 होती है। टीबिया 1 होती है। फिबुला 1 होती है आपके पास में, ठीक है बेटा। और मेटाटार्सल 7 हो गया आपके पास में, 5 ये हो गई हमारे पास में, और आपके पास में फेलेंजेस कितनी हो गई? 7 हो गई। तो प्लस कर लेते हैं, देखो तो फीमर कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक है। एक मिनट बिल्कुल करेक्ट है ना? ऑल राइट, 1 हो गया हमारे पास में फीमर, फिर आ गया टीबिया, ठीक है, फिर फिबुला 3 हो गया, 3 और एक पेटला 4 हो गया, ठीक है। 4 और 12 ये हो गया, मतलब 7 टार्सल्स हो गया, ठीक है। 11 हो गए, मेटाटार्सल्स 5 हो गए, फेलेंजेस कितने हो गए? 14, ठीक है बेटा, हो गया 30 हो गया हमारे पास में। सुनना क्या कहानी है। तो आपके अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तो सबसे लॉन्ग बोन होती है हमारे पास में, वो हो गए हमारी, सॉरी हाँ बिल्कुल सही बात है, हिंड लिम्ब की सबसे लॉन्ग बोन फीमर होती है। फीमर का नंबर होता है 1, एक टांग में, एक थाई में 1 होती है मेरे भाई। क्या बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बात क्लियर है बच्चे? यस। फिर आती है पैटेला। पैटेला क्या करती है? कटोरी होती है जिसमें आप आइसक्रीम खा सकते हो, है ना। एक्चुअली पैटेला कटोरी नहीं होती, बट कटोरी की तरह दिखेगी, आप फील कर सकते हो जहां से हम मूव कर पा रहे हैं, जहां पर जॉइंट प्रेजेंट होता है, हिंड जॉइंट होता है। यस और नो बेटा? ठीक। ओहो क्या लगा हुआ है नीचे? चार्जर लगा हुआ है, चार्जर रख देते अपन, लग गई मेरे, है ना। तो चलिए बात करेंगे। तो एक फीमर हुआ, एक पैटेला हुआ, एक टीबिया हुआ, एक फिबुला हुआ बेटा। यस और नो? क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? यस सर, बिल्कुल बात सही है। फीमर, पैटेला, टीबिया और फिबुला, ये बात सही है। 4 तो ये हो गए हमारे पास में। टार्सल्स कितनी होती है? 7 होती हैं, तो 4 और 7 11 हुए। क्लियर कहानी? फिर 5 आप मेटाटार्सल्स कर लो, 11 और 5 16 हुए। 16 में आप 14 जोड़ दो फेलेंजेस, जिसको बोल देंगे अपन 30। तो ऐसे एक पैर के अंदर 30 होती है, दूसरे पैर के अंदर भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यस और नो बेटा? इस तरह से आपके पास में दोनों लिम्स के अंदर, ठीक है, हिंड लिम्स के अंदर 30 और 30, 60, ऊपर दोनों 4 लिम्स के अंदर 30 और 30, कितना हो गया बेटा? 60, 60 और 60 120। इस तरह से आपके पास में क्या होती है बेटा? करेक्ट हो जाती है। ध्यान रखना, लोअर लिम्स जो होते हैं वो आर्टिकुलेट होते हैं, आर्टिकुलेट होंगे, जुड़े होंगे एक ग्रिडल से, जिसको बोलते हैं पेल्विक ग्रिडल। ओके, फ्रंटल व्यू दिख रहा होगा आपको यहाँ पर,
चलिए, और ये हमारा होता है पेक्टोरल ग्रिडल, जिसके साथ में कनेक्ट होता है बेटा आपका, ये देखो ये पेक्टोरल ग्रिडल होता है हमारा। चलिए, ये यहाँ तक क्लियर कहानी है आपको। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई तो हम ग्रिडल्स पढ़ लेते हैं बेटा, है ना। तो ग्रिडल्स और पढ़ेंगे इसके अंदर, जॉइंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगा। चलिए, पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल्स क्या होते हैं उसको समझें आप, ठीक है बेटा। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल क्या होते हैं? बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेट ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटल। ईच ग्रिडल्स इज फ्रॉम टू हाफ्स। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्केपुला। एक्चुअली क्या होता है, पेक्टोरल ग्रिडल की बात करूं या पेल्विक ग्रिडल की बात करूं तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्चुअली। भाई हमारा जो अपेंडिकुलर होता है और हमारा जो एक्सियल होता है उसको साथ में क्या करना है, ज्वाइंट करना है ना बेटा। देखो ये हमारा क्या हो गया अपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया एक्सियल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चे? हाँ सर हुआ, यस और नो। तो इनको ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट जिसको बोलेंगे अपन ग्रिडल्स बोलते हैं। ऊपर प्रेजेंट फोर लिम्स को आपके एक्सियल से कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ बेटा। सर इसको बोलते हैं पेक्टोरल, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर पेयर प्रेजेंट होगा, देखो ओके। तो ये जो पेयर होता है वो हमारा अपेंडेज हो गया, ये हमारे एक्सियल से कनेक्ट होगा, ओके। कौन सा ग्रिडल? पेल्विक ग्रिडल। कौन सा ग्रिडल बेटा? पेल्विक ग्रिडल होगा यहाँ पर। क्या बात सही है? यस सर बात करेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें देखो यहाँ पर आधा इधर रहा आधा इधर रहा, देखो ये पूरा अपन बात करेंगे तो ये आधा हमारे पास में, हाफ एंड हाफ, यस और नो। तो किससे मिलकर बना होता है? एक की बात करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। तो आप देखोगे इस वाले ग्रिडल को, इस वाले पेक्टोरल ग्रिडल को, तो यहाँ पर दो बोन्स दिखेंगे आप। एक तो ये वाली बोन्स होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जिसको अपन ब्यूटी बोन्स बोलते हैं ना, ब्यूटी बोन्स बोला जाता है इसको गर्ल्स के अंदर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्लेविकल, यस और नो। और यहाँ पर एक लंबी सी चौड़ी सी बोन होती है जिसको अपन बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं उसको? स्कैपुला बोला जाता है। क्लियर कहानी? आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए मैं सिखाता हूं, समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पर देखिए, चलिए जैसे यहाँ पर मैं आपको डायग्राम पे लेके जाता हूँ, क्या कहानी है हमारे पास में। तो चलिए मैं आपको अपना वाला डायग्राम 3D लेके चलते हैं आपको। तो चलिए बेटा, ओके। चलिए बेटा, तो ये आर्म्स हो गए, दिख रहा है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। ये हमारा क्या है, ग्रिडल है ना। ऊपर का है तो समझ में आया क्या, पेक्टोरल है ना। कौन सा बनाया मैंने? पेक्टोरल बनाया। बाल तो ठीक है, बाल करेक्ट एकदम। चलिए बेटा, तो सुनना आप यहाँ पर, ये होती है स्कैपुला और ये जो होती है हमारे पास में होती है क्लेविकल। तो स्कैपुला एंड क्लेविकल क्या बनाते हैं? ईच हाउस बनाते हैं। तो ये आधा पोर्शन हुआ और आधा पोर्शन ये, जैसे मैं ये खड़ा हुआ हूँ, सपोज दैट ये मेरा डायग्राम मान लो आप। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, समझ में आया आपको? तो ये जो होगा यहाँ पर क्लेविकल होगा, ये वाला क्लेविकल होगा, यहाँ पर बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर इस तरह से लंबी सी दिख रही है आपको, जिसको आप कह सकते हो बेटा एकदम ये आपको त्रिभुज जो होता है हमारे पास में, ट्रायंगल शेप में जो दिख रही है आपको, वो स्कैपुला हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईच हाउ, एक हाउ बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए ना, आधा पार्ट बनाने के लिए क्लेविकल एंड स्कैपुला जरूरी है। क्या बात सही है कि नहीं है? देख लो यहाँ पर, फिर ये बना रही है यहाँ पर, इस तरह से ज्वाइंट कर, ये ह्यूमरस हो गया। ओके बेटा, ये हमारा अल्ना हुआ, ये हमारा रेडियस हो गया। समझ में आया कहानी आपको? क्लियर कहानी है। चलिए ऐसे मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं थोड़ा आपको लेके चलता हूं अपने डायग्राम्स के बारे में। ओह शिट यार, कहाँ गया अपना डायग्राम? डायग्राम मुझे वापस जाना पड़ेगा यार, मैंने क्या कर दिया यार। ओके बिल्कुल करेक्ट आ गया। चलिए तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, पेल्विक समझा देता हूँ, सॉरी पहले पेक्टोरल समझा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। ठीक है बेटा? चलिए चलो तो ध्यान देंगे, स्कैपुला क्या होती है? देखो स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होगी, मतलब पीछे प्रेजेंट होती है, ध्यान, ऑफ द थोरेक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब्स। तो सेकंड से लेके सेवंथ के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगा लो मेरे भाई नीट का, ये नीट में कर लो इसको, ये आएगा तुम्हारे क्वेश्चन। ठीक है बेटा? द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज, क्या बोलते हैं इसको? स्पाइन बोलते हैं। ठीक है?
तो राइट कोल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जिसको बोलते हैं एक्रोमियन। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विद द दीज, तो क्लेविकल क्या होता है, उस प्रोसेस से जुड़ा होता है, एक्रोमिन से जुड़ा होता है बेटा, है ना। एक्रोमिन इज अ डिस्पर्जन कॉल्ड गिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट बनाता है यहाँ पर। इच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विथ टू कर्वेचर्स, दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कॉलर बोन्स बोलेंगे। यहाँ पर जो कॉलर्स होती है हमारी, उसके साथ में कर्वेचर्स बना रही है, इसको बोलते हैं कॉलर बोन्स बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम पे लेके चलता हूँ। ये तो हो गया हमारी रामायण थोड़ी सी, देखिए बेटा ये हमारे पास में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बना रखा है इधर। चलिए, तो ये होता है हमारे पास में ग्रिडल्स की बात मैंने आपको करी। ग्रिडल्स में हेल्प करेंगे, आर्टिकुलेशंस में हेल्प करेंगे, आर्टिकुलेशन में हेल्प करेंगे, मतलब जोड़ने में हेल्प करेंगे। यस और नो, देखें यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रिडल्स टू हाफ्स होते हैं। तो अपर जो ग्रिडल होता है यानी ऊपर का जो होता है ये वाला, उसको अपन क्या बोल रहे थे सर, पेक्टोरल बोल रहे थे आप। और दो हाफ्स होंगे, ईच हाफ्स क्या होता है बेटा, वो क्लेविकल से और स्केपुला से मिलकर बना होगा। स्केपुला कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सेकंड रिब से लेके थोरेसिक की सेकंड से लेके 7th रिब्स। यस और नो, क्लियर है कहानी? हाँ सर, ये कहानी क्लियर हो गई हमारे पास। चलिए, अपर ग्रिडल क्या होता है देखें, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। चलिए, अब बात कर रहे थे अपन पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में। क्लेविकल होता है और स्केपुला होती है। क्लेविकल ए शेप में होता है, स्केपुला से दो प्रोसेस निकलते हैं ना। एक तो होता है आपके पास में कोराकोइड प्रोसेस, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस किसके साथ में कनेक्ट होता है बेटा, क्लेविकल में साथ में कनेक्ट होता है, यानी इससे अटैच्ड होती है और फॉर्मेशन करते हैं ये ऑफ शोल्डर्स का। ओके, तो शोल्डर्स का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर कौन जुड़ेगा आपके पास में, ह्यूमरस बोन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा, ह्यूमरस बोन जुड़ेगा। यस और नो, अ कैविटी इज प्रेजेंट इन स्केपुला विच नो एज अ गिनोइड कैविटी कहते हैं उसको, विच मेक द बॉल सॉकेट जॉइंट। यस और नो, तो गिनोइड कैविटी में कौन बनाएगा, ध्यान रखना, गिनोइड जो कैविटी होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बनाती है। जॉइंट्स के बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो में लाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा फिर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है आपको? बस ये कहानी हमारी क्लियर हो गई इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो आप, ये चाहे से और जूम कर देता हूं मैं इसको। ये क्लेविकल हो गया हमारा, और ये आपके पास देख सकते हो अभी एक्रोमियन प्रोसेस होता है और ये कोराकोइड प्रोसेस होता है। ये गिनोइड कैविटी होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लंबे से चौड़े से पार्ट में, इसको स्केपुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केपुला बोलेंगे बेटा। यस और नो, देखो यहाँ पर ये और ये अटैच्ड होता है इस कैविटी के अंदर। ठीक है बेटा, शोल्डर बनाती है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, आगे मैं समझाता हूँ आपको पेल्विक ग्रिडल्स क्या होता है। तो ईच हाउस ऑफ पेल्विक ग्रिडल इज नॉन एज कोक्सल। तो एक जो पार्ट होता है पेल्विक ग्रिडल का, उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, कोक्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कोक्सल। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो एक हाफ ये हो गया और एक हाफ आपके पास में ये हो जाएगा। तो दोनों हाफ जिस पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, सपोज दैट ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन है आपके पास, इसको मान लो, तो ये एक हाफ ये हो गया, ये देखो यहाँ पर, तो ये जुड़ रहे हैं आपस में। तो इस पोर्शन को जहाँ पर जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं। यस और नो, क्या बोलते हैं बेटा इसको, देखिए यहाँ पर ये फीमेल का बना रखा है यहाँ पर, प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या बात सही है बेटा, यस और नो। तो ये कॉक्सल बोन हो गया पूरा, एक तरफ का हिस्सा उसको कॉक्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, कॉक्सल बोला जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर कहानी, यहाँ तक क्लियर कहानी हो गई। कॉक्सल जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी 3 बोन्स, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। प्यूबिस और इस्चियम जो होता है वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, ऑर्ट्यूरेटर्स फोरामेन। ऑर्ट्यूरेटर्स फोरामेन कौन बनाएगा, तो ध्यान रखना, इस्चियम एंड प्यूबिस बनाती है बेटा। यस और नो, क्लियर कहानी। तो ये तो समझ में आ गया आपको, ऑब्ट्यूरेटर्स। ओके बेटा, ऑल राइट, इनको ऑब्ट्यूरेटर्स बोलेंगे। यहाँ पर मैंने और कर रखा है तो मैं इसको सही कर देता हूँ बेटा, ऑब्ट्यूरेटर्स। और उसके ऊपर देखेंगे आप, एसिटाबुलम में कैविटी प्रेजेंट होती है। तो अब क्या होता है, ध्यान रखना, तो ऑब्ट्यूरेटर जो होता है उसमें 2 पार्टिसिपेट करेंगी, आपका प्यूबिस पार्टिसिपेट करेगा, आपका इस्चियम पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन बात करें एसिटाबुलम कैविटी जो होती है उसमें तीनों बोन्स आपका पार्टिसिपेट करता है, तीनों कैविटी। यानी कि कौन कौन सा यार, एसिटा जो बुलम होता है उसमें आपका 3 बोन्स, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा और एक बना लेगा जॉइंट, जिसको बोलेंगे अपन बॉल सॉकेट जॉइंट्स बोलेंगे, फीमेल के साथ में। तो वहां पर फीमेल जॉइंट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास में,
एसिटाबुलम बन जाएगा। और ऊपर कौन कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन कनेक्ट हो रहा था आपके पास में, यहाँ पर आपका ह्यूमरस कनेक्ट हो रहा था बेटा, लिख लो चाहे यहाँ पर ह्यूमरस कनेक्ट हो रहा था। क्या बात सही है बेटा, यस और नो? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर अपन आगे बात कर सकते हैं, है ना। पेल्विक रिडल का थोड़ा सा एनसीईआरटी रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं आपको जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, pelvic riddle consists of two coxal bones. Each coxal bones is formed by fusion of three bones, ilium, ischium and pubis. At the point of fusion of above the bones cavity acetabulum कहते हैं, which is thigh, जहाँ पर bones होती है अपनी femur bone connect होती है. The two halves of the pelvic riddles meet vertically to form a pubic symbiosis, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यस और नो बेटा? इस तरह से हमारा क्या होता है, ये आपका मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पूरा समझा दिया है। ऑलराइट बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास में जॉइंट्स रह गए बस, कि जॉइंट क्या होते हैं। जॉइंट को अपन फ्लकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्लकम भी बोलते हैं इसको ना, फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम, जॉइंट को फलक्रम भी बोला जाता है। होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऑलराइट बेटा, किसी तरह के कोई डाउट आपके नहीं रहे होंगे। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन आपको कराता हूँ, है ना। तो आप मुझे बताना स्कल ऑफ मैन क्या होता है। स्कल ऑफ मैन आपके ऑप्शंस हैं मोनोकॉन्डाइलिक, डाइकॉन्डाइलिक, ट्राइकॉन्डाइलिक या टेट्राकॉन्डाइलिक। यस और नो? आप मुझे बताएंगे बेटा, आप मुझे बताएंगे, बताइए बताइए स्कल ऑफ मैन क्या होता है। स्कल ऑफ मैन डाइकॉन्डाइलिक, बिल्कुल सही आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्केलेटल बोन्स इन ह्यूमन कितना होता है, 29, 49, 39 या 19? कितना? ओके, बिल्कुल राइट आंसर 29, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो? सिंगल बोन ऑफ लोअर जो इन ह्यूमन इज, भाई लोअर जो में सिंगल जो बोन्स प्रेजेंट होती है क्या बोलते हैं अपन उसको, बताइए आप, बोलिए बोलिए बोलिए। मैक्सिला या मैंडिबल? नीचे प्रेजेंट होती है, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल सही, मैंडिबल बोलेंगे। यस और नो? चलिए ठीक है, ऑल राइट बेटा, ध्यान रखेंगे आप ये चीज के बारे में, ठीक है। ओके, ये तो हो गया, हमारी कहानी क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज के बारे में, मुझे एक समझाना आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, तो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, यहां पर बताता हूं, है ना। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में कि एक्चुअली क्या होता है, जो ऑसिपिटल बोन्स होती है हमारी, क्या होता है बेटा, ऑसिपिटल बोन होती है। सपोज दैट ये ऑसिपिटल बोन होती है, मान के चलो, तो यहां पर क्या होती है कि ओपनिंग प्रेजेंट होती है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी। बोन्स कौन सी होगी हमारी, ये ऑसिपिटल। मैं लिख देता हूं नाम यहां पर, ओसिपिटल। कहाँ है अपने नोट्स में, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑसिपिटल्स। क्लियर कहानी है? यस। तो अब यहां पर क्या होता है बेटा, ऊपर से हमारे पास में कौन आता है, ऊपर स्कल होगा, स्कल ब्रेन होगा, ब्रेन से कौन निकल के आता है, तो वहां से निकल के आता है आपके पास में हमारा मेडुला ऑब्लोंगोटा। कौन निकल के आता है, मेडुला ऑब्लोंगोटा निकल के आता है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगोटा निकल के आ गया आपके पास में, यस सर, निकल के आ गया ऊपर से, बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी जो मेडुला ऑब्लोंगोटा निकल के आया है वो कहाँ जाएगा आगे, आगे पता है क्या प्रेजेंट आपको, सर वीसी प्रेजेंट है, मतलब वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। यस और नो बेटा? तो ये जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को अपन क्या नाम देते हैं, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑल राइट बेटा, तो इसको बोलते हैं अपन फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। हाँ या ना? तो ध्यान रखना, नीट में पूछा गया है बहुत बार और पूछा भी जा सकता है आपसे। क्लियर है कहानी? होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे बेटा, और अगर आपको किसी भी तरह के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर सकते हो। आपने पहले पढ़ रखा है तो आप इसको 2 पॉइंट या जो भी आपको सुटेबल लगे 1.5x भी करके देख सकते हो। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में और डिसऑर्डर्स के बारे में। होप सो कि आप बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से तैयारी करो यार। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आपका जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, अच्छा लगे बुरा लगे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नोट्स इस वाले मैं आपको PDF में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ऑलराइट बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।